आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि जो कि वक्री होने जा रहे हैं 26 जुलाई 2026 से लेके 10 दिसंबर 2026 तक। शनि के इस रेट्रोग्रेड होने से आपकी राशि, सारी 12 राशियों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। आपकी जो भी राशि है, लगन की राशि या फिर चंद्र की राशि, आपके ऊपर इस वक्री शनि के वक्री होने का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और आने वाली बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मेरे दिमाग में हैं, जैसे कि डेली का राशिफल एंड मंथली राशिफल, एंड उसके बाद हम एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सारी षोडाष्टक वर्ग कुंडलियों के बारे में डिस्कस करेंगे। षोडाष्टक वर्ग कुंडलियाँ जैसे D9 चार्ट, आपको ज़्यादातर लोगों को सिर्फ लगन कुंडली और नवमांश कुंडली यानी कि D9 चार्ट के बारे में ही इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन बाकी की जो षोडाष्टक वर्ग कुंडलियाँ हैं जैसे होरा कुंडली हो गई, D3 कुंडली हो गई, D5 कुंडली हो गई, D10 कुंडली हो गई, उन कुंडलियों को हम कैसे एनालाइज करते हैं और कैसे उन कुंडलियों से स्पेसिफिक लाइफ के इवेंट्स के बारे में हम उन कुंडलियों से देखते हैं, वो भी हम आने वाली कुछ दिनों में वो सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। सो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। शनि के जो रेट्रोग्रेड, शनि महाराज जो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं 26 जुलाई से, उसका आपकी राशि के ऊपर, आपके ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो सबसे पहले तो मेष राशि की बात करते हैं। अगर आपकी कुंडली में इस हाउस में, फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लगन है। और अगर आपका मून, चंद्रमा किसी भी 12 घरों में बैठा हुआ है लेकिन मून के साथ साथ 1 नंबर भी उस घर में है, तो आपकी राशि मेष राशि है। आपको इस वीडियो को लगन के अकॉर्डिंग एंड अपनी मून राशि के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग देखना चाहिए ताकि आपको सटीक रिजल्ट्स के बारे में पता चले। सो स्टार्ट करते हैं। मेष राशि के ऊपर शनि महाराज जो कि मीन राशि में बैठकर वक्री होने वाले हैं 26 जुलाई से, क्या क्या आपको इम्पैक्ट पड़ेंगे। देखिए, मेष राशि वालों की बात करें तो सबसे पहले तो आपके ऊपर साढ़े सती का पहला चरण चला हुआ है। तो इस चरण को अभी ऑलमोस्ट एक एक डेढ़ साल होने वाला है। तो एक पिछले एक डेढ़ साल की अगर हम बात करें मेष राशि वालों के लिए, तो काफ़ी कठिन समय रहा है आपका, काफ़ी तनावपूर्ण, काफ़ी डिप्रेसिंग टाइम आपका पिछले एक डेढ़ साल से चला हुआ है। और गुरु के कर्क राशि में आके, जब से गुरु कर्क राशि में आए हैं तब से आपको थोड़ी रिलीफ भी मिली है। बट अब जब शनि वक्री होंगे, यहाँ पर बैठकर मीन राशि में बैठकर जब शनि वक्री होंगे, तो आपको क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, अब हम उसकी बात करते हैं। मेष राशि वाले दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं आपके करियर की और प्रोफेशन की। देखिए, शनि आपके किस घर का स्वामी है? 10वें घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी। तो यहाँ शनि के मूव करने से आपकी करियर में बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स होंगी, तो उसके बारे में बात करते हैं। इस टाइम पीरियड में आपको अपने करियर गोल्स को फिर से रिव्यू करना पड़ सकता है। जो भी अपने करियर के अपने गोल्स बनाए होंगे उनमें थोड़े चेंजेस आएंगे, उन गोल्स को आपको रिव्यू करना पड़ सकता है और हो सकता है आप अपने गोल्स चेंज भी करें। ओके, अगर आप कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं अपने करियर से रिलेटेड, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, तो आपको थोड़ी पेशेंस रखनी होगी। थोड़ा बड़ों की बात थोड़ा अपने बड़ों से सलाह लेनी आपके लिए अच्छा रिजल्ट, आपके लिए अच्छा डिसीजन रहेगा। ओके, आप देखेंगे कि आपके जो पेंडिंग काम्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिलेस आ सकते हैं। मेष राशि वालों, अगर मतलब जो काम आप एक दिन में करते थे उस काम को अब 3 से 4 दिन लग सकते हैं। ओके, पेंडिंग काम्स में आपके डिलेस आएंगे। ऑफिस के अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने वाली हैं। ओके, जिससे आपके ऊपर प्रेशर फील हो सकता है आपको। इस टाइम पर आपको अपने सीनियर्स के साथ पेशेंस रखना है, सीनियर्स के साथ बनाकर रखनी है। उनसे किसी भी तरह की बहस आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। मेष राशि वालों, अगर आप अपने जॉब को चेंज करने की सोच रहे हैं, आपको मेरी सलाह रहेगी जल्दी में जॉब चेंज मत करना। बिकॉज जब शनि वक्री होता है तो बहुत सारे गलत डिसीजंस करवाता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि जॉब चेंज करनी है आपको, ओके, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़े अपने सीनियर्स की सलाह लीजिए। उन कहने का मतलब ये है कि जब तक आपको नई अपॉर्चुनिटी बिल्कुल कंफर्म ना हो जाए तब तक अपनी जो पुरानी जॉब है उसको मत छोड़ना। ऐसा मत करना जॉब छोड़ दी और जिसके लिए छोड़ी है, जिस न्यू कंपनी के लिए, न्यू जॉब के लिए आपने पुरानी जॉब छोड़ी है, वो अभी तक कंफर्म ही नहीं है। ओके, शनिदेव यहाँ आपसे मेहनत मांग रहे हैं, इसलिए मेहनत का रिजल्ट थोड़ा लेट मिलेगा। बिकॉज सैटर्न जो है अपना रिजल्ट बहुत लेट देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो अच्छा देते हैं। सो हो सकता है जो भी आप जितनी भी मेहनत करें इस टाइम पीरियड में उसका रिजल्ट आपको ना मिले। जब शनि का रेट्रोग्रेड हट जाएगा उसके बाद आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, यानी कि 10 दिसंबर 2026 के बाद। लेकिन रिजल्ट तभी मिलेंगे अगर आप इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। मेहनत शनि किस फील्ड से मांग रहा है, आपके किस लाइफ के किस फील्ड से आपको मेहनत करनी है, वो है आपका करियर। क्योंकि शनि की 10 नंबर राशि आपके करियर वाले स्थान पर पड़ रही है। ओके, इसलिए आपको हार्डवर्क अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा इस टाइम पीरियड में। और बिकॉज आपकी साढ़े सती भी चल रही है, तो पास्ट के एक डेढ़ से 2 साल में जितनी भी आपने मेहनत करी है उसका रिजल्ट भी आपको इस टाइम पीरियड में मिलेगा। जितने भी आपके पास्ट में आपने मेहनत करी है ना, जिसका आपको रिजल्ट डिलेड मिल रहा था या बहुत कम मिल रहा था, या आप उससे या आप उस अपने हार्डवर्क के रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं थे, तो इस टाइम पीरियड में अगर आपका शनि जो है वो पॉजिटिव है, अगर आपका शनि कारक है आपकी मेन कुंडली में,
तो आपको अच्छा रिजल्ट इस टाइम पीरियड पे मिलने जा रहा है जो कि आपने पास्ट में मेहनत करी है। बस शर्त यह है कि आपको अपनी वर्क लाइफ में, अपने प्रोफेशन में डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, बिकॉज सैटर्न इज़ डिसिप्लिन। शनि डिसिप्लिन सिखाता है। लेज़ी होना इस टाइम बिल्कुल भी अलाउड नहीं है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके वर्क प्लेस एनवायरनमेंट की। देखिए, इस टाइम पीरियड में आपको अपनी ऑफिस पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रहना है। कोई आपको प्रोवोक कर सकता है, लेकिन आप न्यूट्रल रहिए। ओके, ऑफिस में कोई भी आपका कोलीग है, उसके साथ या सीनियर्स के साथ या जूनियर्स के साथ, किसी के भी साथ आपको ऑफिस पॉलिटिक्स इस टाइम पीरियड में एटलीस्ट नहीं करनी है, बिकॉज सैटर्न इससे बहुत ज़्यादा आपका ख़राब हो जाएगा। ओके, कुछ भी गलत तरीके से काम मत करो। जो भी आप प्रोफेशन में करते हैं वो पूरा लीगली हो, पूरा मोरली करेक्ट हो, ओके, एथिकली करेक्ट हो, तो आपका शनि जो है वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। और कोई भी काम में शॉर्टकट नहीं लेना है इस टाइम पीरियड पे। अगर शॉर्टकट लोगे तो रिजल्ट में भी आपको शॉर्टकट ही मिलेगा, कम ही रिजल्ट मिलेगा। ओके, क्योंकि शनिदेव जस्टिस के स्वामी हैं। अपनी पब्लिक इमेज और अपनी खुद की इमेज का ध्यान रखो। अगर आपने पास्ट में कुछ ऐसे काम करे हैं जिससे आपकी पब्लिक इमेज खतरे में जा सकती है, पब्लिक इमेज पे हानि हो सकती है, तो शनि के उपाय करना अभी से स्टार्ट कर दो। हर सैटरडे शनि मंदिर जाके तिल और काले तिल और सरसों का तेल चढ़ाना शुरू कर दो और माफ़ी मांगना पहले से ही शुरू कर दो, बिकॉज इस टाइम पीरियड में हो सकता है आपकी उस गलती का खुलासा हो और आपकी पब्लिक इमेज ख़राब हो। बिकॉज सैटर्न अब वक्री हुआ है तो किसकी तरफ जा रहा है? सैटर्न अब जा रहा है 11वें घर की तरफ। वक्री मतलब उल्टा चल रहा है ना शनि। तो अगर सीधा चलता तो सैटर्न की जो चाल है वो किसकी तरफ होती? पहले घर की तरफ। अब क्योंकि 11वें घर की तरफ चाल है तो आपका सोशल सर्कल, 11th हाउस से हम सोशल सर्कल देखते हैं। तो अगर बुरे कर्म पास्ट में कर रखे हैं, वो तो आपको पता ही होगा, आपने क्या क्या किया हुआ है पास्ट में अपने अंदर, तो आपको पता ही होगा। तो उसका रिजल्ट, क्योंकि अब शनि ऐसा प्लेनेट है, वो ऐसा नहीं देखेगा कि आप अच्छे, मतलब सैटर्न आपके लिए अच्छा है तो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। शनि आपको रिजल्ट वही देगा जो आप डिजर्व करते हो। शनि जस्टिस का कारक है, न्याय का कारक है। तो उस न्याय के अकॉर्डिंग जो भी आपको सज़ा मिलती होगी उस कर्म की, वो शनि आपको देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि वो आपको ना मिले तो पहले से ही शनि की पूजा करो और माफ़ी मांगना स्टार्ट कर दो शनि से। ओके, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका नाम खराब कर सकती है, ये आपको पता ही होगा। और पास्ट की गलती तो चलो हो गई, इस टाइम पीरियड में कोई गलती ना हो उसका भी आपको ध्यान रखना है। फाइनेंशियल के एस्पेक्ट से देखें तो इनकम ग्रोथ थोड़ी स्लो हो सकती है, लेकिन कैश फ्लो जो है वो आपका रुकेगा नहीं। इनकम आपकी रुकेगी नहीं, थोड़ी स्लो हो सकती है इस टाइम पीरियड पे। अब बात करते हैं आपको अगले कुछ महीनों में क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है ताकि आपका जो शनि के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो आपको कम मिले, शनि के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आपको ज़्यादा मिलें। अगले कुछ महीनों में सबसे पहले तो अपने पुराने पेंडिंग काम पहले ख़त्म करो। जो आपके पेंडिंग काम हैं, कुछ टाइम से जो पेंडिंग रह रहे हैं, वो आप पहले ख़त्म करो। नया काम अभी मत लो, पहले पुराने पेंडिंग काम अपने ख़त्म करो। अब इस टाइम पीरियड पे आपको एक डेली रूटीन फॉलो करनी पड़ेगी। एक टाइम पे सोना, एक टाइम पे खाना, एक टाइम पे काम करना। वो आपका टाइम कोई भी हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा शाम को 9 बजे सो जाओ, चाहे 12 बजे सो जाओ, लेकिन हर शाम को, हर रात को 12 बजे ही सोना है। फिर 1 बजे भी नहीं सोना है और 11 बजे भी नहीं सोना है। समझ रहे हो ना? एक रूटीन को आपको फॉलो करना पड़ेगा इस सैटर्न के रेट्रोगेट होने के टाइम पीरियड पे। ओके, पेशेंस रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेशेंस रखेंगे हर एक चीज़ में तो आपका जो है शनि जो है ठीक रहेगा और आपको जो शनि वक्री है आपको तोड़ेगा नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ओके, अब दृष्टियों की भी बात कर लेते हैं। जब शनि 12वें घर में वक्री होकर दृष्टि डालेगा आपके 6th हाउस पे, 7वीं दृष्टि, सेकंड हाउस पे आपकी तीसरी दृष्टि आएगी, और 9वें घर पे आपकी शनि की 10वीं दृष्टि आएगी। तो पहले तो तीसरी दृष्टि की बात करते हैं। शनि अब वक्री होके, क्योंकि 11th हाउस की तरफ जा रहा है, तो तीसरी दृष्टि से आपका जो फैमिली के साथ आपकी रिलेशन है, जो सेकंड हाउस पे पड़ रही है तीसरी दृष्टि, फैमिली के साथ रिलेशन है, उनमें थोड़ी खटास महसूस हो सकती है आपको, उनमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है फैमिली के साथ रिलेशन में। फाइनेंस वाइज भी अगर हम देखें तो फाइनेंस वाइज भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन नहीं है, बिकॉज फाइनेंस में थोड़ी दिक्कत, थोड़ा स्लोनेस आ सकती है। शनिदेव थोड़ी स्लोनेस दे सकते हैं। और आपका क्या क्या मन करेगा इस टाइम पीरियड पे कि आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो। आप चाहोगे कि आपके पास बहुत ज़्यादा जल्दी पैसे आएँ, लेकिन आएंगे नहीं। आएंगे उसी पेस पे जो पहले आ रहे थे या उससे थोड़ी स्लो पेस पे आएंगे। ओके, अब शनि वक्री की जो 7वीं दृष्टि है छठे घर पे पड़ रही है, ये एक अच्छी दृष्टि है, क्योंकि 6th हाउस पे कोई भी क्रूर प्लैनेट की दृष्टि पड़े तो आपको धन, सॉरी, आपके जो कर्जा है, आपका जो डिसीज़ है, जो आपकी बीमारियां हैं और आपके जो एनिमीज़ हैं, इन सब से आपको प्रोटेक्ट करती है। ओके, तो आपका जो भी, अगर आपने कर्ज लिए रखा होगा तो उससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको इस टाइम पीरियड पे नहीं आएगी। एनिमी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और डिसीज़ से रिलेटेड भी आपको नॉर्मली जो डिसीज़ हो जाती हैं जैसे सर्दी जुकाम वगैरह,
उन सब से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आपको ज़्यादा तौर पर नहीं देखी जाएगी। उसके बाद शनि की 10वीं दृष्टि जो कि 9th हाउस पे पड़ रही है, 9th हाउस में भी गुरु की राशि है, तो और 9th हाउस काय का होता है, धर्म का होता है, हमारे फादर का होता है। फादर के साथ थोड़े रिलेशनशिप्स खराब कर सकता है शनि 10वीं दृष्टि डाल के, लेकिन आपका जो लक फैक्टर है वो ठीक रखेगा। लक फैक्टर आपका मेष राशि वालों का 26 जुलाई से 10 दिसंबर के बीच में ठीक रहेगा, ज़्यादा ख़राब नहीं रहेगा। अगर आप कहीं ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, लॉन्ग ट्रैवल जैसे 400-500 किलोमीटर दूर जाने की सोच रहे हैं, तो उसमें डिलेस आ सकते हैं, वो पोस्टपोन हो सकते हैं ट्रैवल्स आपके, अगर आप करने का सोच रहे हो। लक फैक्टर शनि यहाँ पर मजबूत करेगा। ओके, सो ये था शनि जो कि रेट्रोग्रेड हो रहा है, उसका आपके मेष राशि के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट रहेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वृषभ राशि की। देखिए, वृषभ राशि की अब हम बात करने जा रहे हैं। अगर आपका लगन में, आपके मेन कुंडली के लगन में 2 नंबर लिखा हुआ है, या फिर आपके मून के साथ 2 नंबर लिखा हुआ है, मून कहीं भी किसी भी हाउस में बैठा हो सकता है। अगर मान लो 8वें घर में मून बैठा हुआ है और यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है 8 की जगह, तो भी आपको ये पार्ट देखना है वीडियो का, आपकी वृषभ राशि है। तो वृषभ राशि के लिए शनि जो रेट्रोग्रेड होने वाले हैं वो क्या क्या इम्पैक्ट डालेगा। ओके, अब वृषभ राशि वालों के लिए शनि एक तो 9th हाउस का लॉर्ड है और एक 10th हाउस का लॉर्ड है। मूल त्रिकोण कुंडली शनि की 10वीं है, तो 9th हाउस का ज़्यादा लॉर्ड शिप, ज़्यादा चेंजेस, ज़्यादा इफेक्ट्स शनि जो है वक्री होकर 9th हाउस के ज़्यादा देगा। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनि वक्री होने का आपके 9th हाउस यानी भाग्य स्थान को इफेक्ट करेगा। सबसे पहली बात, किस्मत के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप किस्मत के भरोसे ही रहें, जो आपकी किस्मत है, जो आपका लक फैक्टर है वो सब कुछ ठीक कर देगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अच्छी हार्ड वर्क करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ सकता है ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलें। किस्मत के भरोसे आप नहीं रह सकते। अब इस टाइम पीरियड में किस्मत के भरोसे कोई भी काम नहीं छोड़ सकते कि काम जो है वो खुद ब खुद हो जाएगा या कहीं ना कहीं से हो ही जाएगा। ये आपकी थिंकिंग आपको चेंज करनी पड़ेगी इस टाइम पीरियड पे। ओके, जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपनी हायर स्टडीज़ के प्लान्स रिव्यू करने पड़ सकते हैं या करने चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो अगर आप हायर स्टडीज़ के बारे में प्लान कर रहे हैं कि किस फील्ड में जाना है, तो आपको सोच समझ के वो प्लान्स या वो डिसीज़न लेना है, बड़ों की आज्ञा से लेना है, बड़ों की किसी बड़े की काउंसलिंग के अंडर लेना है। खुद डिसीज़न अगर आप अकेले अपना खुद का डिसीज़न लोगे तो वो गलत साबित हो सकता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया शनि वक्री जब होता है तो वो गलत डिसीजंस दिलवाता है जातक से, ताकि इन फ्यूचर जाके वो आपके, क्योंकि शनि कर्मों का ही फल देगा ना, तो पहले शनि गलत कर्म करवाता है फिर फल देता है। तो इस वक्री के टाइम पीरियड पे आपको देख के सोच समझ के बड़ों की काउंसलिंग लेकर, बड़ों से काउंसलिंग लेकर फिर ही आपको डिसीजन लेना है जो भी आप हायर स्टडीज़ के बारे में प्लान कर रहे हो। ओके, अगर आप अब्रॉड एजुकेशन या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो डबल चेक करें एक बार फिर से उस एग्ज़ाम का सिलेबस हो गया या अपनी प्रिपरेशन जो है उसके ऊपर डाउट रखें हमेशा। ये मत सोचें कि मेरे को सब कुछ आता है। ओके, इस टाइम पीरियड में आपको फैमिली के एल्डर्स के साथ बिल्कुल भी बहस नहीं करनी है, बिल्कुल भी आर्गूमेंट नहीं करनी है। वृषभ राशि वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपने फैमिली के एल्डर लोगों के साथ बात जो है सोच समझ के करनी है, रिस्पेक्टफुली करनी है, बहस नहीं करनी। ओके, और जो लोग ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं वृषभ राशि वाले, उनके ट्रैवल प्लान्स हो सकता है लेट हो जाएं या पोस्टपोन हो जाएं, तो आपको बैकअप प्लान इससे रिलेटेड आपको रेडी रखना पड़ सकता है। ओके, ये टाइम आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाने का है। ओके, इस ड्यूरेशन में आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उस पर फोकस आपका होगा, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर आपका थोड़ा ध्यान जा सकता है। ध्यान, मेडिटेशन और पूजा पाठ में आपका जो टाइम है वो आप स्पेंड करेंगे। आप फील करेंगे कि आपकी अपनी सोच को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। जो भी आपके अंदर पहले से जो एक सोच चली आ रही है उसमें चेंजेस होंगे, आपकी वे ऑफ थिंकिंग में चेंजेस होंगे। फाइनेंशियल एंगल से देखें तो फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इसका मतलब होता है कि जो भी आप अभी फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहे हैं, फ्यूचर को भी ध्यान में रख के लीजिए। आप कुछ खर्चा करने जा रहे हैं, कुछ स्पेंड करने जा रहे हैं, तो फ्यूचर को भी ध्यान में रख के कीजिए कि इन फ्यूचर आपके पास कितने पैसे बच रहे हैं, और अगर कोई भगवान ना करे कोई आफत आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो क्या आप उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है या नहीं है। ओके, अननेसेसरी खर्चों को आपको रोकना पड़ेगा। वृषभ राशि या वृषभ लगन वाले जातकों के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ शनिदेव आपको बोलते हैं कि हर काम में ईमानदारी रखो, बिकॉज शनिदेव जी अब आपके करियर वाले हाउस के भी स्वामी हैं ना, 10वें घर के भी स्वामी हैं, आपके कर्म के भी स्वामी हैं और आपके भाग्य के भी स्वामी हैं। तो जितनी आप ईमानदारी रखोगे अपने काम में, उतना ही आपका भाग्य स्ट्रॉन्ग करेगा शनि। ओके, अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे तो शनिदेव आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। फैमिली और पर्सनल लाइफ में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपकी फादर की हेल्थ
इसके ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। उनका रेगुलर चेकअप करवाएं। ओके। उसके बाद बिजनेस या करियर में शॉर्टकट से सक्सेस नहीं मिलेगी। इस टाइम पीरियड में कोई भी शॉर्टकट बिजनेस या करियर में आपको नहीं लेना है, बल्कि शॉर्टकट लेने पर लॉस जरूर हो सकता है। सक्सेस तो क्या मिलेगी, बल्कि लॉस हो जाएगा। जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे तो पेशेंस से मेंटल पीस मिलेगा आपको। ये पूरा पीरियड आपको अपनी जो पिछली आपने मिस्टेक्स करी हुई हैं, पास्ट में जो आपने पुरानी गलतियां करी हुई हैं, उनके बारे में सोचने का टाइम देगा। तो उनके बारे में सोचिए और एक अच्छा डिसीजन लीजिए कि वो गलतियां इस टाइम पीरियड में दोबारा वापस ना हो। और अगर कोई ऐसी गलती है जिसकी वजह से आपको जो है, जो आपका करियर में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ सकता है, आपको पता है कि आपका करियर ख़राब हो सकता है, तो उस गलती का पश्चाताप इसी टाइम पीरियड पे करना आपके लिए सबसे फ़ायदेमंद रहेगा। वो कैसे करना है आपको? हर शनिवार शनिदेव जी की मूर्ति पर सरसों का तेल और काले तिल चढ़ाकर उनसे माफ़ी मांगनी है जो भी आपने गलत कर्म करे हैं। देखिए, शनिदेव जी फल तो जरूर देंगे अगर आपने गलत कर्म करे हैं, लेकिन अगर आपको उसका सच्चे मन से पश्चाताप है और शनिदेव जी से आप ऐसे माफ़ी मांगते हैं, तो जो आपका जो शनिदेव जी बुरे प्रभाव देंगे वो कम कर देंगे, बहुत कम कर देंगे। मान लो अगर आपका एक्सीडेंट होना होगा तो आपको एक छोटी सी खरोच ही आएगी। ये इम्पैक्ट होता है उपाय करने से। ओके। अब बात करते हैं आपके इनर माइंडसेट की। इस टाइम पर स्पिरिचुअल बुक्स या ज्ञान पे आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि शनिदेव जी आपके 9th हाउस के स्वामी हैं। 11वें घर में वक्री हुए हुए हैं, पीछे को आ रहे हैं, 10वें घर की तरफ चल रहे हैं। तो आप जो है थोड़े स्पिरिचुअल बनिए, थोड़ा धर्म से रिलेटेड काम कीजिए। ओके। बुक्स या ज्ञान से रिलेटेड बुक्स आपको पढ़नी है। ओके। अपने नॉलेज बेस को बढ़ाइए। नॉलेज आप ज़्यादा बाकी फील्ड्स की जो आप काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड और उनसे अलग फील्ड्स पे भी आप ज्ञान हासिल कर सकते हैं। ये अच्छा टाइम है। ओके। किसी भी तरह की बेवजह की बहस से दूर रहें, किसी भी तरह की, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो रिलीजियस हो, या वो वर्क प्लेस में कोई वर्क प्लेस पॉलिटिक्स हो रही हो, किसी भी बहस से आपको दूर रहना है। बहस करनी ही नहीं है। अगर आपको पता भी है सामने वाला गलत है तो हाथ जोड़कर उसको सही बोलकर आ जाइए वापस। बहस आपको नहीं करनी इस टाइम पीरियड पे। ओके। चाहे घर हो या चाहे बाहर हो, अपनी, ये नहीं कि बाहर बहस नहीं करते लेकिन फैमिली मेम्बर से आप बहुत बहस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स कर रहे हैं। आपको घर में भी आर्गूमेंट्स नहीं करनी, आपको घर के बाहर भी आर्गूमेंट, कहीं भी आर्गूमेंट इस बेस एटलीस्ट इस टाइम पीरियड पे आपको नहीं करनी है। ओके। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कंटिन्यूस एफर्ट्स से अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। पेशेंस रखिए। जो आपने पिछले 1-1.5 साल से भी आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, आपने सोशली अगर आप कट ऑफ हो रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से, तो इसका मतलब क्योंकि शनि अब 11th हाउस में है ना आपके, थोड़ा कट ऑफ करेगा सोशली। तो इस टाइम पीरियड पे आपको एक अच्छा मौका मिला है सोशली दोबारा अवेकन होने का, अपने सोशल सर्कल के पास दोबारा जाने का। तो जाना चाहिए आपको, उससे आपको मेंटल पीस मिलेगी। ओके। स्लो एंड स्टेडी ही इस टाइम रेस जीतेगा। शनि के इस रेट्रोग्रेड होने की अवस्था में जो स्लो एंड स्टडी है वही रेस जीतेगा। शनिदेव का आशीर्वाद आप पर तभी बनेगा जब आप हार्ड वर्किंग रहेंगे थ्रू आउट दिस टाइम पीरियड। तो आपको चाहे रिजल्ट मिल रहा है, चाहे कम मिल रहा है, चाहे मिल ही नहीं रहा, तो भी आपको अपना जो हार्डवर्क है, आपका जो कर्म है, उसको छोड़ना नहीं है। ओके। अब हम दृष्टियों की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। 11वें घर से पहले तो तीसरी दृष्टि आपके लगन पे जाएगी, 7वीं दृष्टि आपके पंचम घर पे जाएगी और 10वीं दृष्टि आपके 8th हाउस पर जाएगी। देखिए, जब शनि वक्री होकर आपके लगन को देखेगा तो आपका जो माइंडसेट है उसमें चेंजेस आएंगे, आपकी वे ऑफ थिंकिंग में आपके बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, क्योंकि शनि पहले सीधा चल रहा था तब भी देख रहा था, अब उल्टा चल रहा है, अलग चल रहा है। और आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें चेंजेस आएंगे थोड़े बहुत। इस टाइम पीरियड में कुछ ऐसा होगा जिससे आपकी जो वे ऑफ थिंकिंग है पहले जैसी थी वो बिल्कुल उल्टी हो सकती है, ड्रास्टिकली चेंज हो सकती है आपकी वे ऑफ थिंकिंग। ओके। अब शनिदेव जी की 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? आपके 5th हाउस पे। 5th हाउस, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए अच्छा टाइम पीरियड है। आपको जितना हार्ड वर्क आप इस टाइम पीरियड पे करेंगे उससे ज़्यादा ही आपको रिजल्ट मिलेगा जब ये रेट्रोग्रेड खत्म हो जाएगा, डेट इज़ आफ्टर 10 दिसंबर 2026। ओके। अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपके बच्चों की हेल्थ के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड आपको हॉस्पिटल वगैरह के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। ओके। तो उसका ध्यान रखना है। उसके बाद शनि की जो 10वीं दृष्टि 8वें घर पे पड़ रही है, ये ठीक दृष्टि है, ये आपकी उम्र को, आयु को लंबी करती है। इस टाइम पीरियड पे ऐसी कोई समस्या आपको नहीं आएगी। ओके। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए शनि के रेट्रोग्रेड होने का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके। मिथुन राशि वालों के लिए शनि जो हैं, एक तो 8वें घर के स्वामी बनते हैं और 9वें घर के स्वामी बनते हैं, और खुद ये 10th हाउस में बैठे हैं। तो मिथुन राशि वाले दोस्तों, शनि आपके 10th हाउस यानी कर्म स्थान में वक्री होने जा रहे हैं। सबसे पहले मनी मैटर्स में बहुत केयर रखनी पड़ेगी आपको, और ऑफिस में आपने काम पर आपको फोकस करना पड़ेगा। ओके। अपनी हेल्थ और रेस्ट पर ध्यान दो, क्योंकि करियर प्रेशर की वजह से आपको फैटीग हो सकती है। ओके।
अगर आपके किसी प्रोजेक्ट या प्रमोशन मैटर में थोड़ी देरी या स्लो होने लगे तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को नए सिरे से स्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है आपको। बिकॉज 10th हाउस में जब शनि वक्री होंगे तो आपके जो काम हैं उनको डिले करेंगे। आपकी अगर प्रमोशन होनी है उसको डिले करेंगे, आपका कोई प्रोजेक्ट है उसको डिले करेंगे। ओके, करियर और बिजनेस में रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचिए। इस टाइम पीरियड पे आपको अपने करियर और बिजनेस में कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, बिल्कुल बचना है उससे। आपके ऑफिस में चल रही पुरानी छुपी हुई बातें अब सामने आ सकती हैं इस टाइम पीरियड पे। जब शनि वक्री होता है तो खुलासे करता है, तो आपकी ऑफिस से रिलेटेड अगर आपने कोई पास्ट में कोई ऐसी चीज़ें किसी के बारे में बोल रखी हैं तो इस टाइम पीरियड पे वो उस इंसान से रिलेटेड उसको उस उन बातों का जो रियलिटी है वो सामने आ सकती है। ओके, आपसे रिलेटेड भी और आपके कोलीग से रिलेटेड भी। फैमिली और प्रोफेशनल स्फेयर में इन लॉज के साथ पेशेंस रखो। अभी इस टाइम पीरियड पे आपको अपने इन लॉज के साथ बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ बिहेव करने की ज़रूरत है। उनके साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, होने के चांसेस हैं, उस बात की आपको ध्यान रखनी है। जो लोग रिसर्च वर्क में हैं मिथुन राशि वाले, उनके रिसर्च वर्क में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वर्क ट्रिप्स या कम्यूट करते वक्त, ड्राइविंग करते वक्त ध्यान रखो अपना हमेशा। बिकॉज 10th हाउस में बैठे शनि 7th हाउस से आपके 4th हाउस को भी देख रहे हैं, तो ड्राइविंग से रिलेटेड थोड़ी परेशानी आ सकती हैं, वो हम एस्पेक्ट्स वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, कहीं भी ड्राइव करते हुए कहीं भी जाते हुए आपको ध्यान रखना है। करियर प्रेशर में नर्वस होकर कोई इमोशनल डिसीजन लेने से बचो। इस टाइम पीरियड में कोई भी करियर से रिलेटेड नया डिसीजन या करियर चेंज करने का डिसीजन अगर आपके मन में आ रहा है तो थोड़ा पेशेंस रखो और इस वक्री शनि जब वक्री है इस टाइम पीरियड को गुजर जाने दो। ओके, वर्क प्लेस पर नए कोलीग्स या बॉसेस के साथ ट्रस्ट बिल्ड होने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा। ओके, वर्क रूटीन को लेकर अपनी किसी भी बैड हैबिट को अभी छोड़ दीजिए। जो भी आपके वर्क रूटीन में कोई आपकी अगर बैड हैबिट है तो उसको आप जितना जल्दी छोड़ देंगे उतना जल्दी आपका शनि अच्छा हो जाएगा। काम को डिले करना या लेट नाइट जागना, स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज़्यादा है तो इन सब पर आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि शनि कर्म का स्वामी होकर कर्म वाले भाव में वक्री है। अगर आपने अपने कर्म में बिल्कुल भी लेजीनेस करी, थोड़ी सी भी आपने डिले करा अपने जो आपको काम असाइन हुआ हुआ है, तो आपका शनि खराब हो जाएगा और आपको रिजल्ट्स नेगेटिव देगा। ओके, आपके फादर के साथ रिलेशन खराब कर देगा, क्योंकि आपके 9th हाउस का स्वामी है शनि, 10th हाउस में बैठा हुआ है। 9वें 10वें घर का जब स्वामी एक दूसरे के घर में जाता है तो बहुत अच्छा योग बनाता है। ओके, कर्म को आपके किस्मत से जोड़ देता है, तो आपके कर्म में आपकी किस्मत साथ देती है। लेकिन जब शनि यहाँ पर होता है ना, शनि इन हाउसेस में बैठता है 9th हाउस का लॉर्ड होकर 10th हाउस में, तो आपका लक तभी एक्टिवेट होगा अगर आप अपने कर्म में हार्डवर्क करेंगे। शनि हार्डवर्क को दर्शाता है, शनि हार्डवर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप हार्डवर्क नहीं करेंगे तो आपका लक भी, काम तो आपका नीचे जाएगा ही जाएगा, आपका लक फैक्टर भी आपका नीचे चला जाएगा। ओके, ऑफिस मीटिंग में सोच समझ कर ही बात करो। ओके, सबसे सबसे बात करनी है, किसी से भी बात करनी है सोच समझ के, कोई भी किसी के बारे में बुराई नहीं करनी, किसी थर्ड पर्सन की बुराई नहीं करनी आपको, क्योंकि अगर आप करोगे अपने वर्क प्लेस में तो उसका खुलासा हो जाएगा। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, किसी की चुगली नहीं करनी। अगर करोगे तो ये ध्यान रखना कि इस टाइम पीरियड पे उसका खुलासा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप अपनी इनर स्ट्रेंथ से हर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, बस डिसिप्लिन्ड रहने की आपको ज़रूरत है इस टाइम पीरियड पे। अगर हम दृष्टियों की बात करें तो तीसरी दृष्टि जो है शनिदेव जी की वो 12वें घर पे जाएगी, 7वीं दृष्टि जाएगी आपके 4th हाउस पर और 10वीं दृष्टि जाएगी आपके 7th हाउस पर, मैरिज वाले हाउस पर, पार्टनरशिप वाले हाउस पे। तो हो सकता है करियर में आपको फॉरेन लैंड से हो सकता है करियर में आपको फॉरेन लैंड से ऑफर आए, आपका खुद का मन करता हो फॉरेन लैंड्स में सेटल होने का। तो ये टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड के लिए जुलाई से लेकर दिसंबर तक अपने इस डिसीज़न को या जो भी आपके मन में चल रहा है उसको थोड़ा पेशेंस से हैंडल करो। हो सकता है डिसीज़न आपका गलत साबित हो जाए फ़ौरन जाने का, तो उसके बारे में आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। उसके बाद आपकी जो 7th दृष्टि है शनि की वो 4th हाउस से पड़ रही है, इसका मैंने बताई थी आपको, व्हीकल्स से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है आपके किसी व्हीकल में कोई इंजन ख़राब हो जाए या टायर पंचर हो जाए कहीं जाते जाते, उसका आपको ध्यान रखना है। और 7th हाउस पे जो 10वीं दृष्टि पड़ रही है शनिदेव जी की, ये मैरिज लाइफ में आपको प्रॉब्लम देगी। अगर मैरिज हो चुकी है तो मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम होगी, अगर नहीं हुई तो मैरिज में इस टाइम पीरियड में आपको एक तो डिले होगा और पार्टनरशिप में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। ओके, तो ये था शनि के रेट्रोग्रेड होने का मिथुन लगन के ऊपर या मिथुन राशि के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनि आपके 9वें घर में वक्री होने जा रहे हैं, 9th हाउस में वक्री होने जा रहे हैं। 9वां घर भाग्य स्थान होता है। ओके, तो आपके भाग्य स्थान में शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बिजनेस पार्टनरशिप में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, शनि किसके स्वामी है? आपके 7th हाउस के स्वामी हैं, और 7th हाउस हमारे बिजनेस पार्टनरशिप का भी होता है।
तो बिज़नेस पार्टनरशिप में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको धोखा मिल जाए इस टाइम पीरियड पे, या थोड़े आपके बिज़नेस पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप्स इस टाइम पीरियड पे अच्छे ना रहें। ओके। और कोई भी बड़ा रिस्क बिना एक्सपर्ट की एडवाइस के मत लीजिएगा। आपको किस बिज़नेस में या करियर में या पार्टनरशिप में रिस्क नहीं लेना है। ओके। पर्सनल लाइफ में, मैरिज लाइफ में पेशेंस रखो इस टाइम पीरियड पे। बहुत ज़्यादा हो सकता है मैरिज लाइफ में तनाव रहे इस टाइम पीरियड पे, तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। हायर एजुकेशन और लक बेस्ड वर्क में आपकी पब्लिक इमेज में चेंज आएगा इस टाइम पीरियड पे। कोई भी लीगल पेपर्स जल्दबाजी में साइन मत करना। साइन कुछ भी करना है आपको पूरा पढ़ के करना है। खासकर लॉन्ग डिस्टेंस डील्स या वीज़ाज़ में, आप अगर कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं फ़ॉरेन कंट्री में घूमने की या सेटल होने की प्लानिंग कर रहे हैं, वहाँ पे साइंस मांगे जाते हैं, तो पूरा पेपर्स अच्छे से पढ़ के तभी साइन करने हैं। जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। शनि वक्री होकर आपको जल्दबाज बनाएगा इन सब चीज़ों में। आप चाहोगे कि मैं जल्दी से जल्दी ये काम ख़त्म करूं, लेकिन जब ऐसा आप करने लगोगे, जल्दी करने लगोगे, तो आपसे बहुत ज़्यादा गलतियां होंगी और उन गलतियों का रिजल्ट आपको आगे जाके नेगेटिव मिलेगा। ओके। इस ड्यूरेशन में आप अपने मेंटर्स, गुरुज या पुराने फ्रेंड्स या पार्टनर्स, इन सब से आपकी मुलाकात हो सकती है। 26 जुलाई से 10 दिसंबर के बीच कर्क राशि वालों, आप अपने पुराने गुरुज या अपने पुराने दोस्त, पुराने फ्रेंड्स या मेंटर्स या पार्टनर्स, इन सब से आपकी मीटिंग या आप इन सब से मिल सकते हैं। इस टाइम पीरियड में आपको अपने पास्ट में जो आपने गलतियां कर रखी हैं उनको ठीक करने का आपको बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा आपको मौका मिलेगा, बहुत अच्छे मौके मिलेंगे आपको, तो उसका आपको ध्यान रखना है, मौका हाथ से जाने नहीं देना है। ओके। वर्क कमिटमेंट्स की वजह से वर्क प्रेशर फैमिली लाइफ में आपके पड़ेगा। ओके। वर्क प्रेशर आ सकता है वर्क कमिटमेंट्स की वजह से, इसलिए स्केड्यूल अच्छे से आप अपना मैनेज करके रखें। अपने सीनियर्स या टीचर्स के सामने अपने ईगो को बीच में मत लाओ। जिनके भी कर्क राशि है, शनि आपके 9th हाउस में वक्री होने जा रहा है, तो हो सकता है आपके ईगो जो है वो आपके सीनियर्स या आपके मेंटर्स या आपके टीचर्स के बीच में आए, तो उसका आपको ध्यान रखना है, उसमें आपको पेशेंस रखनी है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि फ़ॉरेन क्लाइंट्स से डील करते हैं, तो फ़ॉरेन क्लाइंट्स या हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स में, बड़ी बिजनेस डील में हरी मत करो। ओके। उसमें भी पेशेंस रखो। अपने गुरु और फैमिली एल्डर्स के साथ ओपन टॉक से सारे डाउट्स अपने क्लियर करो। ये आपका जो कर्क राशि वालों के लिए ये जो टाइम है, ये पुरानी मिस्टेक्स को मतलब अच्छे से क्लियर करने वाला टाइम है। जितनी भी पुराने डाउट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी हैं अपने पार्टनर के साथ या फ्रेंड के साथ या गुरुज के साथ, वो सब, या फैमिली के साथ भी, वो सब आप जो है एक ग्राउंड पर बैठकर, एक जगह बैठकर वहाँ पर अच्छे से बात करके उन सारे डाउट्स को क्लियर करने का आपको मौका मिलेगा, और वो आप करना भी। ओके। उस टाइम पे पीछे मत हटना। ओके। ऑलवेज रिमेंबर, साथ मिलकर काम करने से ज़्यादा फायदा होता है, और शनि वक्री आपको डिसिप्लिन्ड बनाकर ही सक्सेस देगा। तो जितना आप डिसिप्लिन रहोगे उतना आपको सक्सेस जल्दी मिलेगी। अब दृष्टियों की बात कर लेते हैं। दृष्टियाँ, पहली तो तीसरी दृष्टि शनिदेव जी की 11वें घर पे जाएगी। आपके जो सोशल सर्कल है उससे आपको कट ऑफ करेगी वक्री होके शनि। ओके। जो आपका सोशल सर्कल है, जो आपके दोस्त हैं, उनसे थोड़ा रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है, थोड़ा तनाव आ सकता है रिलेशनशिप में, बट वो इसी वक्री, जब शनि का जो वक्री टाइम पीरियड है इसी के बीच में होगा, उसके बाद में ठीक भी हो जाएगा। ओके। अब 7वीं दृष्टि शनि की तीसरे घर पे पड़ रही है। कम्युनिकेशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कम्युनिकेशन में जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो पेशेंस के साथ सोच समझ कर आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अपने जो छोटे भाई बहन हैं अगर आपके हैं, तो उनके साथ रिलेशनशिप्स में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और शनि की 10वीं दृष्टि आपके 6th हाउस पे पड़ेगी। 6th हाउस पे जब 10वीं दृष्टि पड़ेगी तो शनि आपको रोग, ऋण, शत्रु, इन सब से लड़ने की क्षमता देंगे। हालांकि शनि यहाँ पे वक्री हैं, तो बिल्कुल ही ख़त्म नहीं करेंगे, थोड़े से रोग, ऋण, शत्रु आपको रहेंगे, थोड़ा मेंटली स्ट्रेस उनसे रिलेटेड रहेगा, लेकिन अंत में विजय आप ही होंगी, आपकी ही विजय होगी। ओके। तो ये था शनि जब रेट्रोगेट होगा 26 जुलाई 2026 से 10 दिसंबर 2026 के बीच में, तो कर्क राशि वालों को क्या क्या इफेक्ट्स मिलेंगे। अब आगे हम बात करेंगे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा शनि का रेट्रोगेट होना। सिंह राशि वालों, शनि देव जी आपके 8वें घर में वक्री होने जा रहे हैं, यानी कि आपकी ढैया भी अभी चली हुई है, और ढैया के बीच में शनि आपके वक्री होंगे, और शनि आपके 6th हाउस के स्वामी हैं और 7th हाउस के स्वामी है। इसका मतलब है शनि आपके परम मारक हुए, शनि आपकी कुंडली में मारक हुए या राशि कुंडली में मारक हुए, तो शनिदेव 8वें घर में आपके वक्री होंगे। आपकी ढैया भी अभी चली हुई है। मैं समझ सकता हूँ कि आप काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज से अभी आप गुजर रहे होंगे, मेंटली भी। ओके। क्योंकि अगर शनि आपके 8th हाउस में वक्री होने जा रहे हैं, तो आपकी ढैया के बीच में वक्री हो रहे हैं। सबसे पहला रूल आपके लिए ये है कि आपको अपनी जो डेली रूटीन है, जो आपका डेली स्केड्यूल है, उसको आपको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। उसमें बिल्कुल भी इनडिसिप्लिन आपका नहीं होना चाहिए।
खास करके आपकी हेल्थ को लेकर, आपकी जो डाइट है, डाइट को जो आप फॉलो कर रहे हैं उसको आपको, आपकी जो डाइट है वो अच्छी होनी चाहिए, गलत चीज़ें आपको नहीं खानी है। ओके, क्योंकि शनि आपके 6th हाउस का भी स्वामी है, तो कर्जा हम 6th हाउस से देखते हैं। तो अगर आपके ऊपर कोई भी कर्जा है, कोई भी डेट है, तो उसको क्लियर करो जितना जल्दी आप क्लियर कर सकते हो। इस टाइम पीरियड में आपको मौके मिलेंगे क्लियर करने के, तो इस टाइम पीरियड में आपको उसके प्रति बिल्कुल भी केयरलेस बिहेवियर नहीं रखना है। आपके जो भी डेट्स हैं उनको जितना जल्दी क्लियर कर सकते हो उतना जल्दी क्लियर कर लो। ओके, 8th हाउस सीक्रेट्स एंड सडन ट्रांसफॉर्मेशंस का होता है, इसलिए हेल्थ प्रॉब्लम्स को इग्नोर मत करना। हेल्थ प्रॉब्लम्स छोटी आपके सामने आएंगी, आपको लगेगा कि ये कुछ भी नहीं है, और आगे जाके बहुत बड़ी भी हो सकती हैं। तो हेल्थ प्रॉब्लम्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ऑफिस में सडन वर्कलोड बढ़ेगा आपके। ओके, ऑफिस में या बिजनेस में, क्योंकि ये 10th हाउस करियर का, सर्विस का होता है, और 11th हाउस बिजनेस का, 7th हाउस बिजनेस का होता है। तो अगर आप करियर भी करते हैं तो उसमें भी वर्कलोड बहुत बढ़ेगा। अगर आप सर्विस देते हैं किसी को या जॉब करते हैं तो उसमें वर्कलोड बढ़ेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें भी वर्कलोड बढ़ेगा। तो वर्कलोड सडनली बहुत बढ़ सकता है, उसको लेकर आपको पहले से तैयारी अपनी कस के करनी है। ओके, टाइम मैनेज आपको इस टाइम पीरियड पे करना सीखना पड़ेगा। 26 जुलाई से 10 दिसंबर के बीच में बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं आप, टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छी करनी पड़ेगी। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उस कोर्ट केस में आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ओके, ओवर थिंकिंग और मेंटल एंजाइटी से बचने के लिए बेवजह का स्ट्रेस लेने से बचो। डेली मेडिटेशन और रेगुलर मेहनत से प्रॉब्लम ख़त्म होगी। ओके, इस टफ ट्रांजिट में दूसरों की हेल्प करके खुशी मिलेगी आपको, तो दूसरों की हेल्प करने से पीछे मत हटो। ओके, अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को थोड़ा बेटर करो ताकि मेंटल पीस बनी रहे। वर्किंग एनवायरनमेंट आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे, कोई भी गंदगी ना हो। हर मामले में ट्रांसपेरेंट रहिए और ऑफिस में पोलाइटली बात करिए। कोई भी ऑफिस की कोई ऐसी बात है जो छुपानी नहीं चाहिए तो उसको मत छुपाइए, ठीक है, ट्रांसपेरेंट रखिए सबसे। ओके, सेफ फाइनेंशियल हैबिट्स और मनी प्लानिंग से टेंशन कम होगी। अपने फाइनेंशियल जो गोल्स हैं तो उनको पूरा करने के लिए रिस्की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। ओके, बेफालतू के खर्चे आपको करने से बचना है। जब मैं कहता हूँ करने से बचना है तो उसका मतलब ये है कि इस टाइम पीरियड पे आपके बेफालतू के खर्चे करने की टेंडेंसी है, तो उससे आपको बचना है। अगर आप बचोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अगर नहीं बचोगे तो आपको इन फ्यूचर, इन दिस ट्रांजिट ओनली, आपको उसके नेगेटिव रिजल्ट्स या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल बर्डन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, आपकी जो इनर स्ट्रेंथ से आप मेहनत करोगे तो उससे आप इस डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड से आप निकल सकते हो, क्योंकि बिकॉज आपकी ढैया भी चल रही है ना, तो मेंटली भी आपके ऊपर शनि जो है वो हावी हुआ है, और शनि वक्री हो रहा है 8th हाउस में, काहे का परम मारक होके। तो हेल्थ वाइज आपकी जो है कंडीशन ठीक नहीं रहेगी, हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और कैसे आएंगी? डाइट से रिलेटेड आएंगी, क्योंकि शनि 7वें दृष्टि से डाइट वाले हाउस को, फूड हैबिट्स, ये सारी चीज़ें 2nd हाउस से देखते हैं। तो इनको जब शनि देखेगा, शनि कर्म का फल देता है। अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आपको बुरा फल मिलेगा। तो अगर आप ख़राब खाना खाओगे, ज़्यादा बाहर का खाना खाओगे, फास्ट फूड ज़्यादा खाओगे, तो आपको जो है हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट्स मिलेंगे। ओके, दृष्टियों की बात करें तो तीसरी दृष्टि शनि की 10वें घर पे जाएगी, 7वीं दृष्टि दूसरे घर पर, और 10वीं दृष्टि जाएगी 9वें घर पर। तो तीसरी दृष्टि से आपको एक तो वर्क प्लेस पे चेंजेस, वर्क प्लेस पे सडन लोड, बहुत ज़्यादा आपको काम आ जाए आपके सिर के ऊपर, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। ओके, 2nd हाउस से आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशंस थोड़े ख़राब हो सकते हैं। फैमिली मेम्बर कोई ऐसा हो सकता है जो बहुत ज़्यादा हेल्थ में वीक हो जाए, उसके ऊपर फाइनेंशियल खर्चा आपको करना पड़े, ये आपको देखने को मिल सकता है। और आपकी जो फूड हैबिट्स हैं, अगर आप कंट्रोल नहीं रखोगे तो आपकी हेल्थ जो है वो ख़राब होगी। ओके, उसके बाद जो शनि की दृष्टि पड़ेगी 10वीं दृष्टि, उसके बाद शनि की जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 5th हाउस में, आप, अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, उनकी हेल्थ के ऊपर आपको खर्चा हो सकता है, फाइनेंशियली आपका बर्डन आ सकता है उनकी हेल्थ को लेकर। और अगर आप स्टूडेंट हैं, एजुकेशन से रिलेटेड आपको थोड़ी बहुत डिलेज या थोड़ी बहुत परेशानी देखने को मिल सकती है। ओके, अब क्योंकि शनि 7वें घर का भी स्वामी है, 7वें घर का होके 8वें घर में गया हुआ है और वक्री हुआ है यहाँ पर। अब जब 8वें घर में आया था शनि, तो आपकी जो मैरिज लाइफ है उसमें काफ़ी आपको दिक्कत देखने को मिल रही होगी। अगर आप डाइवोर्स लेने के इच्छुक हैं, अगर आप चाहते थे कि डाइवोर्स हो जाए, तो पिछले 1 डेढ़ साल में जब शनि आपका यहाँ पर आया था तो उसमें हो भी गया होगा डिवोर्स काफ़ी लोगों का, जिनके 7th हाउस का लॉर्ड होके शनि 8th हाउस में आया होगा। और जिनका नहीं हुआ होगा उनका इस टाइम पीरियड में हो सकता है वक्री होके शनि। और जिन जो डाइवोर्स लेने के इच्छुक नहीं हैं, जिनका नॉर्मल रिलेशनशिप चल रहा है, उनके रिलेशनशिप में थोड़ी खटास, थोड़ी तनाव, थोड़ा टेंशन, थोड़ा ओवर थिंकिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एवरी सैटरडे आपको शनि मंदिर जाकर शनि देव जी के ऊपर सरसों का तेल और काले तिल दान करने हैं, चढ़ाने हैं। इससे आपका शनि जो है वो थोड़ा
कम आपके ऊपर नेगेटिव रिजल्ट आपको देगा। ओके, तो ये था सिंह राशि वालों के लिए क्या क्या रिजल्ट रहेगा शनि के रेट्रोग्रेड होने का। अब हम बात करेंगे कन्या लगन वालों के लिए या कन्या राशि वालों के लिए। ओके, तो अगर आप कन्या राशि के जातक हैं, अगर आपके लगन में कन्या राशि लिखी हुई है या चंद्रमा आपका कन्या राशि के साथ बैठा हुआ है, तो ये पार्ट आपके लिए है। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि आपके 7th हाउस में यानी कि बिजनेस या स्पाउस के स्थान पर वक्री होने जा रहे हैं और आपके ये 5th हाउस के लॉर्ड हैं और 6th हाउस के लॉर्ड हैं। दृष्टियों की बात करें तो तीसरी दृष्टि से शनि आपके 9th हाउस को इम्पैक्ट करेंगे, 7वीं दृष्टि से आपके लगन को इम्पैक्ट करेंगे और 10वीं दृष्टि से आपके 4th हाउस को इम्पैक्ट करेंगे। ओके, तो बेसिकली शनि जब रेट्रोग्रेड होके 7th हाउस में बैठेंगे तो आपको क्या क्या आपको रिजल्ट मिलेंगे उसकी हम अब चर्चा करेंगे। देखिए, 7th हाउस में जब शनि आपके रेट्रोग्रेड होंगे तो सबसे पहले तो आपके जो रिलेशनशिप्स हैं आपके पार्टनर के साथ, वो चाहे स्पाउस आपका हो सकता है, लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, या अगर ये दोनों नहीं है तो आपके दोस्त, इन सब के साथ आपके जो रिलेशन हैं उनमें थोड़ी सी तनाव, उनमें थोड़ा सा स्ट्रेस या थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आपको देखने को मिल सकती है। ओके, 7th हाउस से हम क्योंकि स्पाउस को देखते हैं और शनि आपका 6th हाउस का लॉर्ड होके 7th हाउस में वक्री होने वाला है, तो इसका मतलब है आपकी स्पाउस की हेल्थ की कंडीशन थोड़ी इस टाइम पीरियड पे ख़राब हो सकती है। ओके, आपको अपने स्पाउस की हेल्थ के ऊपर फोकस करना है, उसकी हेल्थ ज़्यादा ख़राब होने नहीं देनी है, थोड़ी बहुत ही ख़राब तो होगी। ओके, उसके बाद बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस अगर आप करते हैं और आपके बिज़नेस के अंदर आपका कोई पार्टनर है, कोई किसी के साथ पार्टनरशिप के अंदर आप कोई काम कर रहे हैं, या अगर आप अगर स्टूडेंट हैं तो कोई प्रोजेक्ट कोई असाइनमेंट में अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, या अगर आप जॉब में किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपका उस पार्टनर के साथ, उस कोलीग के साथ या उस स्टूडेंट कोलीग के साथ आपका जो मतभेद हैं वो आपके देखने को मिल सकते हैं, माइंडसेट में डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन में आपको देखने को मिल सकती है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब शनि जो है 5th हाउस का लॉर्ड होकर 7th हाउस में है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में या ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो इस टाइम पीरियड पे आपको बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ ट्रेडिंग या अपनी इन्वेस्टमेंट है वो करनी है, बिकॉज इस टाइम पीरियड पे आप मिस्टेक्स कर सकते हैं। 26 जुलाई से लेकर 10 दिसंबर के बीच में शनि आपसे गलतियां करवाएंगे ताकि आपको उन गलतियों का बाद में बुरा परिणाम भी दें। तो उन गलतियां करने से आपको, तो वो सब गलतियां करने से आपको बचना है। ट्रेडिंग में बहुत ही सोच समझ के रिस्क इन्वेस्टमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इन्वेस्टमेंट करिए लेकिन लिमिट में रहकर करिए। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो भी हो जाती है तो उसका आपको बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि 6th हाउस अब कर्जे का भी होता है। डेट भी हम कहाँ से देखते हैं? 6th हाउस से देखते हैं। तो 6th हाउस का स्वामी जब मारक वाले स्थान पे 7वें घर पे जाएगा तो कर्जे में डुबा भी सकता है आपको, क्योंकि वक्री भी हो गया है अब। तो इस वजह से आपको इन्वेस्टमेंट करते टाइम बहुत ज़्यादा सोच समझ के, बहुत मतलब एक्सपर्ट की एडवाइस लेकर ही आपको इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग ये सब करनी है। फाइनेंशियल डिसीजंस आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेने की ज़रूरत पड़ेगी इस टाइम पीरियड पे। खुद ब खुद अगर आप जो भी डिसीजन लोगे वो मोस्ट प्रोबेबली आपका इन फ्यूचर जाके गलत ही साबित होगा। तो एक्सपर्ट्स की या एल्डर्स की एडवाइस लेकर ही आपको डिसीजंस लेने हैं। ओके, दृष्टियों की अगर हम बात करें तो शनि देव जी की तीसरी दृष्टि आपके 9th हाउस पर जाएगी। 9th हाउस पर जब शनिदेव जी की तीसरी दृष्टि जाएगी तो आपको थोड़ा, शनिदेव जी कहना चाहते हैं कि आप थोड़े स्पिरिचुअल बनिए, थोड़े धार्मिक बनिए। अगर आप पहले से धार्मिक हैं तो थोड़ा और स्पिरिचुअलिटी में फोकस दें, स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा टाइम दें। ओके, और 9th हाउस से हम फादर को भी देखते हैं, तो फादर के साथ आपके रिलेशनशिप में थोड़ी खटास, थोड़ी स्ट्रेस आ सकती है। ओके, फादर के साथ रिलेशनशिप थोड़ा ख़राब हो सकता है अगर शनि आपके, मतलब अगर आपकी कन्या राशि है तो इस टाइम पीरियड पर शनि आपके फादर के साथ आपका रिलेशनशिप थोड़ा ख़राब करेंगे, तो उस पर आपको फोकस करना है। फादर के साथ ऊंची आवाज़ में या रूडली आपको बात नहीं करनी है, फादर के साथ डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, आपको रिस्पेक्टफुली आपको अपने फादर के साथ बात करनी है। चाहे फादर गलत भी हों फिर भी आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है हमेशा। ओके, अब शनि जब लगन को देखेगा 7th हाउस में वक्री होकर बैठकर, तो आपको इस टाइम पीरियड में हो सकता है आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाएं, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएं। आपकी थिंकिंग प्रोसेस आपका जो ब्रेन है थोड़ा स्लो थिंक करने लगे। एक तो होता है ना ओवर थिंकिंग, एक होता है अंडर थिंकिंग। अंडर थिंकिंग के आप शिकार हो सकते हैं, कोई भी डिसीज़न लेने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, किसी भी चीज़ को एनालाइज करने में। अगर आपको पहले 1-2 घंटे लगते थे तो उस सेम चीज़ को अब 4-5 घंटे लग रहे हैं, तो थोड़ा स्लोनेस देगा आपको, आपकी थिंकिंग प्रोसेस को थोड़ा स्लो करेगा शनि यहाँ पर बैठकर। ओके, 10वीं दृष्टि जब शनि चौथे घर को देखेगा तो चौथे घर से हम व्हीकल्स को देखते हैं, आपकी मदर को देखते हैं। तो मदर के साथ या तो रिलेशनशिप ख़राब होगा मदर के साथ, या तो मदर की हेल्थ ख़राब होगी। इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगी। अगर आपका मदर के साथ रिलेशनशिप
अच्छा है तो हो सकता है इस टाइम पीरियड पे आपकी मदर की जो थोड़ी बहुत हेल्थ है वो ख़राब हो। अगर रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो और बिगड़ेगा रिलेशनशिप आपकी मदर के साथ। ओके, और व्हीकल से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। व्हीकल, जब भी आप कोई गाड़ी या बाइक चलाएं तो हेलमेट लगाकर, सीट बेल्ट लगाकर प्रॉपर अच्छा सेफली आपको व्हीकल्स का यूज़ करना है। बिल्कुल भी केयरलेसनेस व्हीकल्स में या ट्रैवलिंग में आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। ओके, तो ये था शनि का रिजल्ट। अगर आप चाहते हैं शनि आपको सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट दे इस टाइम पीरियड पे, तो एवरी सैटरडे आपको जो है शनि मंदिर में जाकर शनि देव जी के ऊपर सरसों का तेल और काले तिल ये आपको चढ़ाने होंगे। तो आपका जो शनि है वो पॉजिटिव हो जाएगा, शनि काम हो जाएगा और आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ओके, अब हम बात करेंगे तुला राशि वालों की, जिनकी जिनका मून जो है वो तुला राशि के साथ बैठा है, या फिर जिनके लग्न में तुला राशि लिखा हुआ है। उनके ऊपर क्या क्या इंपैक्ट रहेंगे शनि के रेट्रोग्रेड होने के। देखिए, तुला राशि वाले जातकों के लिए शनि जो है वो 6th हाउस में बैठकर रेट्रोग्रेड होंगे। और शनि जो है यहाँ पर आपके 4th हाउस के स्वामी और 5th हाउस के स्वामी होंगे। ओके, और दृष्टियों की बात करें तो एक तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके 8वें घर पर जाएगी, 7वीं दृष्टि 12वें घर पर और 10वीं दृष्टि तीसरे घर पर जाएगी। तो शनि रेट्रोग्रेड होकर तुला राशि वालों के लिए एक तो तीसरा घर, चौथा घर, 5वां घर, 6वां घर, 8वां घर और 12वां घर, ये आपके 6 ग्रह घर जो है शनि आपके इम्पैक्ट करेंगे। तो अब हम देखते हैं शनि के रेट्रोग्रेड होने से क्या क्या आपको इम्पैक्ट मिलेंगे। देखिए, 6th हाउस में जब शनि रेट्रोग्रेड होंगे तो सबसे पहले तो आपको रोग ऋण शत्रु जो हैं आपके, उनसे आपको मुक्ति देंगे। मतलब मुक्ति देने का मतलब है उनसे लड़ने की क्षमता देंगे। जब शनि 6th हाउस में आपके रेट्रोग्रेड होंगे तो आपके रोग ऋण शत्रु, इन सब से लड़ने की आपको बहुत ज़्यादा पावर देंगे। मतलब रोग ऋण और शत्रु से शनि बचा कर रखेंगे। एनिमीज़ होंगे नो डाउट, रेट्रोग्रेड होने से एनिमीज़ आपके बहुत बढ़ेंगे। थोड़ा आपको मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है अपने एनिमी से रिलेटेड, थोड़ा डेट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो सकता है, डिसीज़ से रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो सकता है। लेकिन लास्ट में आपको आप ही जीतेंगे इन सब चीज़ों से। ओके, तो शनि 6th हाउस क्योंकि नेगेटिव हाउस है ना, नेगेटिव हाउस में जब क्रूर प्लैनेट बैठता है तो नेगेटिव नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, मैथ्स में भी आपको पता होगा। तो ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। ओके, अगर अब हम बात करें चौथे घर का स्वामी होकर जब शनि 6th हाउस में बैठेगा, तो क्योंकि शनि स्वामी भी है ना दो राशियों का, एक तो मकर एक तो कुंभ राशि। तो जब मकर राशि आपके चौथे घर में पड़ेगी तो चौथे घर का स्वामी होकर शनि कहाँ गया, आपके छठे घर में गया। इसका मतलब यह है कि आपकी मदर की हेल्थ थोड़ी ख़राब हो सकती है इस टाइम पीरियड पे, 26 जुलाई से लेके 10 दिसंबर 2026 के बीच। आपको अपनी मदर की हेल्थ से रिलेटेड ध्यान रखना पड़ेगा आपको अपनी मदर की हेल्थ का। ओके, उसके बाद व्हीकल से रिलेटेड आपके थोड़े बहुत छोटे मोटे एक्सीडेंट्स या थोड़ी छोटी मोटी फाइनेंशियल कंडीशन आपको व्हीकल से रिलेटेड आ सकती है। हो सकता है आपका व्हीकल ख़राब हो जाए तो उससे रिलेटेड आपको थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन आए। ओके, हो सकता है आपका जो व्हीकल का छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए, ओके, उससे रिलेटेड फाइनेंशियल कंडीशन आपकी आए। व्हीकल्स आपको सोच समझ कर चलाने हैं। व्हीकल से रिलेटेड डिसीजंस, अगर आप नया व्हीकल लेना चाह रहे हैं इस टाइम पीरियड पे तो वो आपको थोड़ा डिले करना पड़ेगा। ओके, थोड़ा एक्सपर्ट्स की या बड़ों की राय के बिना आपको कोई भी नई चीज़ नहीं लेनी है इस टाइम पीरियड पे। ओके, अब 5th हाउस का लॉर्ड होके शनि 6th हाउस में गया है। 5th हाउस हमारा बच्चों का होता है, हमारे एजुकेशन का होता है। तो एजुकेशन, क्योंकि कंपटीशन का ये हाउस होता है 6th हाउस, और इसमें शनि पॉजिटिव होता है 6th हाउस में। तो कंपटीशन, अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, तो उसमें आप अच्छा करेंगे इस टाइम पीरियड पे। बस थोड़ा आपको स्ट्रेस रहेगा बिकॉज ऑफ रेट्रोग्रेडनेस ऑफ सैटर्न। शनि के वक्री होने से आपको थोड़ा स्ट्रेस रहेगा कि मुझे तो कुछ नहीं आता, शायद मैं पास हूँ या ना हूँ। लेकिन पास आप हो जाएंगे, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बस शर्त यही है कि आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। शनि मेहनत करवाता ही करवाता है। आपको ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन पढ़कर, मतलब कोई बच्चा अगर 20 दिन पढ़ रहा है, आप 10 दिन पढ़ रहे हो तो आपको अच्छा, मतलब आप पास हो जाओगे। पास वो 20 दिन वाला होगा। शनि का नॉर्मल फंडा है, जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर शनि की पोजीशन आपको ये कह रही है कि आपको मेहनत का फल मिलेगा, डिलेड मिलेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर। ऐसा नहीं होगा कि मेहनत करी और फल नहीं मिला, मेहनत का फल मिलेगा। थोड़ा डिले हो सकता है शनि, क्योंकि स्लो प्लेनेट है, धीरे धीरे चलता है। ब्रह्मांड में भी अगर आप सूरज का चक्कर लगाते हैं शनि तो सबसे डिलेड लगाते हैं। ओके, शनि 2.5 साल में एक राशि को क्रॉस करता है। सो शनि का यहाँ पर आपको डिलेड रिजल्ट मिल सकता है लेकिन मिलेगा ज़रूर। ओके, अब अगर हम दृष्टियों की बात करें, शनि की तीसरी दृष्टि आपके 8वें घर पर जा रही है। इसका मतलब है कि सीक्रेट्स, 8वां घर काय का होता है, सीक्रेट्स का होता है। और सीक्रेट्स आपकी किसके साथ कनेक्ट हो रही हैं, रोग ऋण और शत्रु के साथ। तो सीक्रेट्स अगर आपने कुछ रखे हुए हैं या आपने कोई पास्ट में कुछ गलत काम करे हुए हैं तो वो रिवील हो सकते हैं। आपके सीक्रेट्स जो हैं वो रिवील हो सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना है।
उसका अगर आप पश्चाताप करना चाहते हैं तो शनि मंदिर जाकर आप सरसों का तेल और काले तिल चढ़ाकर शनि महाराज जी से माफ़ी मांगकर उसका पश्चाताप भी कर सकते हैं। ओके, बट सीक्रेट्स थोड़े बहुत अगर आप रखते हैं तो वो थोड़े रिवील हो सकते हैं। अगर आप किसी के पीठ पीछे किसी की बातें करते हैं या चुगलियाँ वगैरह करते हैं तो वो भी रिवील हो सकते हैं। तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और इस टाइम पीरियड में ये सारी चीज़ें नहीं करनी, कोई भी गलत काम नहीं करना है और किसी के भी पीठ पीछे किसी की भी बातें नहीं करनी है। ओके, इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब 7वीं दृष्टि शनि की जाएगी 12वें घर पे। 12वां घर जो है वो लास्ट हाउस है क्योंकि कुंडली का मोक्ष वाला हाउस है। 12वां घर फॉरेन वाला हाउस होता है। कोर्ट कचहरियाँ, हॉस्पिटल्स, ये सब चीज़ें 12वें घर से देखते हैं। तो अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है उससे रिलेटेड आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ओके, कोई भी केस अगर आपका चल रहा है लीगली, कोई भी केस आपका अगर कोई चल रहा है तो उसमें पेशेंस रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस टाइम पीरियड पे। ओके, अगर आपका जो सर्विस है, अगर आप करियर का आप सोच रहे हैं फ़ॉरेन में जाके सेटल होने की या फ़ॉरेन में कुछ करने की, तो उससे रिलेटेड भी अभी आपको थोड़ी पेशेंस रखनी है। इस टाइम पीरियड को बीत जाने देना है। इस टाइम पीरियड के बाद ही आपको डिसीजन लेना है कि क्या आपको बाहर जाना चाहिए या आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ स्टेट या जो भी अपने मेन जो आपका जो है वर्क प्लेस है, जो आपका बर्थ प्लेस है सॉरी, उसमें ही अगर आपको काम करना है या उससे बाहर आपको काम करना है। ये अगर आपका डिसीज़न पेंडिंग है तो इसको अभी थोड़ा पेंडिंग ही रहने दीजिए। जल्दबाजी में ये डिसीज़न अभी मत लीजिए क्योंकि शनि आपका जो है यहाँ का भी कारक है ना, फोर्थ हाउस का भी कारक है। फोर्थ हाउस हमारा बर्थ प्लेस होता है। तो ये सर्विस वाले हाउस में शनि अभी रेट्रोग्रेड है। तो इससे ये इंडिकेशन हो रहा है कि इस टाइम पीरियड पे आपको बाहर जाना या घर से दूर जाना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ओके, अब हम बात करेंगे शनि की जो 10वीं दृष्टि है, ये जब तीसरे हाउस पे पड़ेगी तो आपको क्या क्या इम्पैक्ट मिलेंगे। 10वीं दृष्टि देखिए जब तीसरे हाउस पे पड़ेगी, एक तो कम्युनिकेशन में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी से कम्युनिकेट करना पड़ सकता है। कम्युनिकेशन में पेशेंस पेशेंस रखें। जल्दबाजी में कम्युनिकेट ना करें किसी के साथ। किसी को भी अ, अपने वर्ड्स ना दें कि हाँ मैं उस टाइम पे आ जाऊँगा या जो भी, अपने वर्ड्स किसी को भी नहीं देने हैं। अभी कम्युनिकेशन करने में आपको पेशेंस रखनी है। ओके, और अपने जो छोटे भाई बहन हैं, अगर आपके सिबलिंग्स हैं तो उनके साथ रिलेशनशिप्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ी लड़ाइयाँ वगैरह हो सकती हैं छोटी मोटी, तो उनमें भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और सिबलिंग्स की आपकी हेल्थ, आपके जो सिबलिंग्स हैं उनकी हेल्थ भी इस टाइम पीरियड पे थोड़ी ख़राब होगी, उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो ये था तुला राशि वालों के लिए 26 जुलाई से लेकर 10 दिसंबर के बीच में जो शनि रेट्रोग्रेड होगा उसका क्या क्या रिजल्ट रहेगा। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए आपका जो शनि है वो 5th हाउस में आपके वक्री होने जा रहे हैं। ओके, और शनि आपके लिए स्वामी हैं 3rd हाउस के और 4th हाउस के। और अगर दृष्टियों की बात करें तो शनि आपके एक तो 7वें घर को देख रहे हैं तीसरी दृष्टि से, आपके 11वें घर को देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से, और आपके दूसरे घर को देख रहे हैं 10वीं दृष्टि से। तो आपके ये 6 घर जो हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां और 11वां, इन घरों को शनि आपके इम्पैक्ट करेंगे फ्रॉम जुलाई 26 टू दिसंबर 2026। सो क्या क्या आपको इम्पैक्ट रहेंगे, क्या क्या आपको रिजल्ट मिलेंगे, इसकी अब हम चर्चा करेंगे। देखिए, 5th हाउस हमारा होता है चिल्ड्रन का हाउस। 5th हाउस हमारा नॉलेज का हाउस होता है, हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन का हाउस होता है। और 5th हाउस हमारा इन्वेस्टमेंट भी होता है। इन्वेस्टमेंट यानी कि स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें हम 5th हाउस से देखते हैं। तो 5th हाउस में जब शनि वक्री होकर आपके बैठेंगे तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको, आपका मन कर सकता है बहुत जल्दी जल्दी डिसीज़न लेने का इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव में। हो सकता है आपका मन करे कि अभी मेरे को इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। लेकिन इस टाइम पीरियड पे आपको कोई भी ट्रेडिंग, देखिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस होता है। ट्रेडिंग मतलब एक हिसाब का जुआ होता है, और इन्वेस्टमेंट यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप ट्रेडिंग करेंगे इस टाइम पीरियड पे तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने को तो आपको नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ट्रेडिंग करने से बचना है। वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि वाले लोग, जातकों को ट्रेडिंग करने से बचना है। इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं लेकिन इस टाइम पीरियड पर अगर आप सोच समझ कर एक्सपर्ट की एडवाइस लेकर ही इन्वेस्टमेंट करें तो अच्छा रहेगा। खुद डिसीजन लेंगे तो वो इन फ्यूचर गलत साबित हो सकता है। और 5th हाउस से हम लव रिलेशनशिप्स भी देखते हैं। तो फिफ्थ, अगर आपका लव रिलेशनशिप्स है तो उसमें चेंजेस हो सकते हैं, ब्रेकअप्स हो सकते हैं, थोड़ी मेंटल स्ट्रेस हो सकता है आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, ओवर थिंकिंग वगैरह, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये सारी चीज़ें आपको आपके पार्टनर, लव रिलेशनशिप वाले पार्टनर के साथ देखने को मिल सकती हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके बाद 5th हाउस हमारा एक हिसाब का क्रिएटिविटी भी होता है, हमारे आइडियाज़, ये सारी चीज़ें आपको अपने आइडियाज़ को रीविज़िट करने की ज़रूरत है। जो भी आपके अंदर आइडियाज़ हैं इन फ्यूचर के रिलेटेड, फ्यूचर में आपको क्या करना है, क्या क्या डिसीजंस लेने हैं, उससे रिलेटेड जो भी आपके अंदर आइडियाज़ हैं उनको एक बार दोबारा रिविज़िट करें, उनको एक बार दोबारा प्लान करें, अच्छे से उसके ऊपर फोकस करें, तो आपको आगे जाके इन फ्यूचर कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, अब
क्योंकि शनि थर्ड हाउस का लॉर्ड भी है और फोर्थ हाउस का लॉर्ड भी है, तो आपकी कम्युनिकेशन में आपको दिक्कत आ सकती है। जो भी आप कम्युनिकेशन करेंगे उससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं लोगों के साथ, आपके भाई बहनों के साथ। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का होता है, तो उससे रिलेटेड आपको मिसअंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन में आ सकती हैं। कम्युनिकेशन करते टाइम आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। पेशेंटली आपको बात करने की ज़रूरत है इस टाइम पीरियड के दौरान। ओके। फोर्थ हाउस हमारी मदर का होता है, हमारे फैमिली एनवायरनमेंट का होता है। तो फैमिली एनवायरनमेंट में थोड़ी बहुत स्ट्रेस हो सकता है, फैमिली एनवायरनमेंट थोड़ा ख़राब हो सकता है। फैमिली एनवायरनमेंट, फैमिली के साथ आपके रिलेशन, आपके जो होम के अंदर जो आपकी फैमिली रहती है, जिन जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, उनके साथ आपके रिलेशन में थोड़ी बहुत खटास, उनके साथ आपके रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत स्ट्रेस या थोड़ी बहुत टेंशन हो सकती है, देखने को मिल सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब क्योंकि फोर्थ हाउस हमारी व्हीकल्स का होता है, हमारे जितने भी व्हीकल्स देखते हैं, वाहन चौथे घर से हम देखते हैं, तो वाहन से रिलेटेड भी आपको थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आएगी। ओके। दृष्टियों की बात करें तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो पड़ेगी सेवन्थ हाउस पे। शनि की तीसरी दृष्टि वक्री होकर जब सेवन्थ हाउस पे आपके इस टाइम पीरियड पे पड़ेगी, तो आपका जो पार्टनर है, जो एक तो लव पार्टनर हो गया, अगर आपकी मैरिज हुई हुई है तो मैरिज वाला पार्टनर, उसके साथ आपके रिलेशनशिप्स ख़राब होंगे। उसके साथ आपके जो आर्गूमेंट्स हैं वो बढ़ सकते हैं। आर्गूमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, और इन फ्यूचर आपके पार्टनर के साथ आपके जो रिलेशनशिप है उसके अंदर प्रॉब्लम्स डाल सकते हैं। ओके। अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं या कोई प्रोजेक्ट करते हैं, किसी के पार्टनरशिप के साथ आप कोई भी असाइनमेंट या प्रोजेक्ट या कुछ भी कर रहे हैं, आप कुछ भी कर्म कर रहे हैं, अगर उसमें आपके साथ आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप में हैं, तो उस व्यक्ति के साथ आपका रिलेशनशिप्स, आपकी जो थिंकिंग है वो मैच नहीं होगी, रिलेशनशिप थोड़ा ख़राब रहेगा इस टाइम पीरियड पे। ओके। शनि अब सातवीं दृष्टि से आपके 11वें घर को देख रहे हैं, आपके सोशल सर्कल को थोड़ा काटेंगे, सोशल सर्कल को कम करेंगे। ओके। अगर आपका सोशल सर्कल होगा तो वो गलत सोशल सर्कल भी हो सकता है, तो उसको उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। आपका जो सोशल सर्कल है उसमें कोई गलत आदमी या गलत सोशल सर्कल आपका नहीं होना चाहिए। ओके। अब शनि 10वीं दृष्टि से आपके दूसरे धन भाव को देखेंगे। इससे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जब वक्री होगा शनि, थोड़ी बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, और फैमिली के साथ आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। ये था वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा शनि का ये जो वक्री होने जा रहे शनि। अब हम बात करेंगे धनु लगन या धनु राशि वाले लोगों के लिए क्या क्या रिजल्ट रहेंगे जब शनि वक्री होकर बैठेगा। देखिए, धनु लगन वाले जातकों के लिए शनि आपके दूसरे घर के और तीसरे घर के स्वामी हैं। चौथे घर में वक्री होकर बैठे हैं, और दृष्टियों की नज़रिए से देखें तो तीसरी दृष्टि जा रही है छठे घर पे, सातवीं दृष्टि जा रही है 10वें घर पे, और 10वीं दृष्टि जा रही है पहले घर पे, आपके लगन पे। तो धनु राशि वालों के लिए शनि आपके फोर्थ हाउस यानी सुख वाले हाउस के, फैमिली एनवायरनमेंट वाले हाउस के, व्हीकल्स वाले हाउस के, गाड़ियों वाले हाउस के, वाहन वाले हाउस के स्वामी हैं। और अब शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं तो आपकी ढैया भी चली हुई है धनु लगन वाले जातकों के लिए। तो यहाँ पर आपके शनि जो हैं वक्री हो रहे हैं। सबसे पहले अपनी फैमिली बजट को रीप्लान करो। अब इस टाइम पीरियड पे आपको जो आपकी फैमिली बजट है उसको अच्छे से रीप्लान करने की ज़रूरत है। होम डिस्कशंस में सोच समझ कर बोलना चाहिए आपको इस टाइम पीरियड पे। रिश्ते आपको बचाने पड़ेंगे, रिश्तों को ख़राब ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके। रियल इस्टेट एसेट्स में सेविंग्स स्लो स्पीड से बढ़ेगी। अगर आप रियल एसेट में हैं या कोई भी प्रॉपर्टी वाले बिजनेस में है तो आपकी सेविंग्स हैं ज़्यादा जल्दी से नहीं बढ़ेंगी, स्लोली बढ़ेंगी। ओके। आपकी स्टमक जो है, क्योंकि ये जो है शनि आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड होके सिक्स्थ हाउस को देख रहा है, तो आपकी जो डाइट हैबिट्स हैं उनकी वजह से आपके स्टमक में जो है प्रॉब्लम आ सकती है। डाइट हैबिट आपको सुधारनी पड़ेगी। जंक फूड खाना या बाहर का खाना बंद करना पड़ेगा, और अच्छा सेहतमंद खाने की शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। ओके। अगर आप कोई हाउस डील करने जा रहे हैं, घर की कोई डील करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे रिस्की फाइनेंस डील्स से बचिए, रिस्की फाइनेंस डील्स मत करिए। पेंडिंग फैमिली रियल एस्टेट मैटर्स में प्रॉपर्टी मनी मैटर क्लियर करो इस टाइम पे। जितने भी आपके फैमिली से रिलेटेड प्रॉपर्टी के मैटर हैं, अगर आपको मौका मिल रहा है तो ये सही टाइम है, उसको क्लियर करने का मौका आपको मिलेगा, और उसको क्लियर करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ओके। आपके जो माइंडसेट है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी, आपको माइंडसेट को थोड़ा वाइड करना पड़ेगा, अपनी थिंकिंग में चेंजेस लाने की आपको ज़रूरत है इस टाइम पीरियड पे। अगर आप कोई रियल इस्टेट में कोई डील करते हैं या कोई भी प्रॉपर्टी में डील करते हैं, तो हो सकता है आपको उसकी पेमेंट आने में डिले देखना पड़े। तो आपको अपना पेशेंस नहीं खोना है उस मैटर में। पेमेंट आ जाएगी, लेकिन हाँ, डिलेड पेमेंट आने की संभावना बन रही है। फोर्थ हाउस क्योंकि मदर का भी होता है, तो मदर की हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मदर की हेल्थ इस टाइम पीरियड पे ख़राब हो सकती है। ओके। डोमेस्टिक फ्रिक्शंस में आर्गूमेंट या हार्श वर्ड आपको यूज़ करने से बचना है।
घर में कोई भी अगर आर्गुमेंट हो रही है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको हार्श वर्ड्स या कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है, ठीक है। पीस ऑफ माइंड के लिए आपको मनी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, मनी मैनेजमेंट की वजह से ही आपको पीस ऑफ माइंड भी मिलेगी, ठीक है। प्रैक्टिकल होम मैनेजमेंट में प्रैक्टिकल तरीके से मनी आपको प्लान करनी पड़ेगी कि कैसे कैसे मनी कहाँ कहाँ स्पेंड होगी, एक प्रॉपर आपको प्लान बनाना पड़ेगा। अगर प्लान नहीं बनाओगे तो बहुत ज़्यादा खर्चे आप देखेंगे, खर्चे आपके बढ़ जाएंगे ऐसे। पर मंथ एंड पे आपका ऐसा होगा कि इतने सारे पैसे थे कहाँ खर्च हो गए, ओके। तो ये सब आपको ध्यान देना होगा। पास्ट डील्स इन प्रॉपर्टी और करियर रिलेटेड लिंक्स आपके पुराने अर्निंग सोर्स को ओपन कर सकते हैं, ओके। अगर आपने पहले कोई डील कर रखी हो तो उसकी जो पेमेंट अगर पेंडिंग वगैरह हो तो वो इस टाइम पीरियड पर आ जाएगी, ओके। होम, क्योंकि 4th हाउस हमारा होम का होता है, होम डेकोरेशन का होता है, तो होम डेकोर या लग्जरी आइटम्स में शॉपिंग में फालतू का खर्चा आपको करने का मन करेगा इस टाइम पीरियड पे, तो उससे आपको बचना है, ओके। पेशेंस से फ्यूचर फाइनेंशियल सेफ्टी ही मिलेगी आपको, पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है। दृष्टियों की बात करें तो तीसरी दृष्टि आपके 6th हाउस पे पड़ रही है। 6th हाउस रोग ऋण शत्रु का होता है। शनि की जब भी तीसरी दृष्टि या कोई भी दृष्टि तीसरी दृष्टि पड़ती है तो शनि की टेढ़ी दृष्टि होती है, खत्म करने वाली दृष्टि होती है, तो रोग ऋण शत्रु आपके खत्म करेगा शनि यहाँ पर बैठ के, ओके। 7वीं दृष्टि आपके करियर वाले हाउस में है, कर्म वाले हाउस में है, तो कर्म आपको स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, मतलब इसका मतलब है हार्डवर्क आपको बहुत करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तभी आपका शनि जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, ओके। और 10वीं दृष्टि जो पहले घर पे पड़ रही है शनि महाराज की, ये आपको थोड़ा लेज़ी बनाएगा, तो आपको इन दो चीज़ों से फाइट करना है। एक तो आप लेज़ी भी बनेंगे और शनि आपको हार्डवर्क भी करवाने की इच्छा रख रहा है, तो लेज़ी होते हो लेज़ी भी बनाएगा और हार्डवर्क भी करवाएगा, मतलब चाहेगा कि आप हार्डवर्क करें, तो आपको लेज़ीनेस से फाइट करना पड़ेगा खुद ब खुद, ओके। आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको थोड़ा स्लो कर देगा, डिसीजन मेकिंग में आपको जो है थोड़ा डिले देखने को मिलेगा, आपको डिसीजन लेने में थोड़ा आप वो होगे कि डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, इनडिसाइसिव नेचर बना देगा शनि यहाँ पे, ओके। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये था धनु राशि वालों के लिए शनि जो वक्री हो रहे हैं उनका क्या क्या रिजल्ट रहेगा। अब हम बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए क्या क्या रिजल्ट रहेगा शनि के वक्री होने का। देखिए, मकर लगन या मकर राशि अगर आपकी है तो शनि आपके तीसरे घर में वक्री होने जा रहे हैं, और आपके लगन के स्वामी भी हैं शनि महाराज, दूसरे घर के स्वामी भी हैं, और दृष्टियों से देखें तो 5वें घर को देख रहे हैं, 5th हाउस को देख रहे हैं, आपके 9th हाउस को देख रहे हैं, और 12th हाउस को देख रहे हैं, ओके। तो शनि महाराज आपकी कुंडली में बैठकर मकर लगन या मकर राशि वाले जातकों के लिए एक तो 12वां घर, पहला घर, दूसरा, तीसरा, 5वां और 9वां, ये घरों को शनि महाराज जो हैं आपके इम्पैक्ट करेंगे 26 जुलाई से लेके 10 दिसंबर के बीच में। तो क्या क्या रिजल्ट रहेंगे चलिए देखते हैं। शनि महाराज तीसरे घर में वक्री होने जा रहे हैं, तो तीसरा घर हमारा कम्युनिकेशन का होता है, हमारे सिबलिंग्स का होता है, और हमारे नेबर्स का भी होता है, तो और तीसरा घर हमारे पराक्रम का भी होता है, हमारे एफर्ट्स का भी होता है। तो शनि देव जब तीसरे घर में वक्री होंगे तो आपका जो करेज है, आपका जो पराक्रम है, आपके जो एफर्ट्स हैं, इन सब में आपको चेंजेस दिखने को मिलेंगे। आप पहले इतने पराक्रमी अगर नहीं थे तो आप बहुत ज़्यादा पराक्रमी, बहुत ज़्यादा करेजियस शनिदेव आपको बनाएंगे, ओके। अब क्योंकि लगन का ही स्वामी है, तीसरे घर में है, तो करेजियस आपको इस टाइम पे बना के रखेगा, ओके। ये टाइम आपका बहुत, आप अपने अंदर मोटिवेटेड फील करेंगे, बहुत ज़्यादा करेजियस फील करेंगे, लेकिन इसका आपको गलत प्रयोग, गलत इस्तेमाल नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा आप में हिम्मत आ गई है, बहुत ज़्यादा करेज आ गया तो किसी से भी पंगे लेते रहो, आप ये सब करने से आपको बचना है, ओके। फिजिकल फिटनेस और बॉडी हेल्थ पे डेली आपको फोकस करना पड़ेगा। जिम ज्वाइन कर लो या कोई डेली एक्सरसाइज रेगुलरली एक ही टाइम पर करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, शनि आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छा हो जाएगा। कोई स्किल डेवलपमेंट या सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आप ध्यान दोगे इस टाइम पीरियड पे, ठीक है। न्यू वेंचर्स स्टार्ट करोगे आप, जो है अपने से अ, अपने आप से अपने अंदर न्यू स्किल्स डेवलप करोगे इस टाइम पीरियड पे, ओके। छोटे मोटे ट्रैवल्स आप कर सकते हैं आसपास के इलाकों में, 3rd हाउस क्योंकि छोटे मोटे ट्रैवल्स का भी होता है, तो छोटे मोटे ट्रैवल्स आप करेंगे। यहाँ पर जब शनि होगा इस टाइम पीरियड पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं करना है, अपने बारे में खुद ही बुराई नहीं करनी है। इससे आप जितना बचोगे उतना ही शनि आपका जो है वो अच्छा रहेगा, ओके। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में कोई भी अगर आप कोई काम लिया है आपने, उसको कर रहे हो तो उसमें बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी है, स्पीड से नहीं करना है, स्लोली पेशेंस के साथ आपको कोई भी चीज़ जो है एग्जीक्यूट करनी है, ओके। अपने जो पास्ट डिसीजंस हैं, जो आपने इस 2 ढाई साल पहले जो भी डिसीजंस लिए हैं, उनको री इवेलुएट करने का ये सही टाइम है। इस टाइम पे आप उनको री इवेलुएट करेंगे, आप देखेंगे कि मैंने ये डिसीजन लिया था, आज मुझे उसका अच्छा रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ओके। आपकी जो भी मेंटल स्ट्रेस है, जो भी अभी चल रही है, तो वो कम तभी होगी जब आप कोई डेली रूटीन फॉलो करोगे।
डेली रूटीन फॉलो करने का मतलब ये नहीं कि आप ये समझ लें कि 9 बजे सोना है और 6 बजे उठना है। अगर आप 12 बजे भी सो रहे हैं तो डेली 12 बजे ही सो, ना पहले ना बाद में। एक रूटीन को आपको फॉलो करना है। अब क्योंकि शनि आपके पराक्रम वाले हाउस में बैठा है तो इसमें आपको एक्सरसाइज का एक डेली टाइम फिक्स करना पड़ेगा। उसी टाइम पे अगर आप एक्सरसाइज करोगे, आप जो पराक्रम है अपना, जो करेज है, उससे रिलेटेड काम करोगे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड काम करोगे, न्यू स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करोगे, तो शनि आपको इस टाइम पीरियड पे कोई भी मेंटल स्ट्रेस या कोई भी ओवर थिंकिंग या कुछ भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। ओके। और वैसे भी तीसरा घर, छठा घर, 10वां घर, इनमें जो है शनि अच्छा रहता है, तो शनि यहाँ पर अच्छा है। बस वक्री है तो थोड़ा अभी चाल उल्टी चल रही है शनि की, तो आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस देखने को मिल सकता है, थोड़ी बहुत परेशानी देखने को मिल सकती है, जैसे लेजीनेस आपको देखने को मिल सकता है। तो वो उससे आपको फाइट करके आप जो है विजयी हो सकते हैं। ओके। दृष्टियों की अगर हम बात करें तो अब क्योंकि दृष्टियों से पहले सिबलिंग्स की बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि सिबलिंग्स भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। थर्ड हाउस में शनि जब वक्री होकर आएगा तो सिबलिंग्स से रिलेटेड आपको थोड़ी बहुत परेशानी देखने को मिल सकती है। ओके। सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है और सिबलिंग्स के ऊपर खर्चे हो सकते हैं, क्योंकि शनि आपके सेकंड हाउस के भी स्वामी हैं, तो सिबलिंग से रिलेटेड खर्चे करवा सकते हैं शनि आपके। ओके। सिबलिंग्स के ऊपर खर्चे आप करो, ये आपको देखने को मिल सकता है। ओके। दृष्टियों की बात करें तो पहले तो तीसरी दृष्टि आपके लव वाले हाउस पे जा रही है, तो लव में चेंजेस हो सकते हैं। न्यू रिलेशनशिप आप फॉर्म कर सकते हो किसी के साथ, लव पार्टनरशिप आपकी नई फॉर्म हो सकती है, ब्रेकअप भी हो सकता है, चेंजेस होंगे मतलब। ओके। न्यू पर्सन की एंट्री भी हो सकती है लाइफ में। सातवीं दृष्टि आपकी जा रही है नाइन्थ हाउस में। नाइन्थ हाउस में फादर के साथ थोड़े रिलेशनशिप, थोड़े बहुत व्यूज़ आपकी मैच नहीं होंगे इस टाइम पीरियड में आपके फादर के साथ। आपके फादर कुछ और बोलेंगे करने को, आप कुछ और करोगे, और थोड़ी टकरावट हो सकती है। और 10वीं दृष्टि आपकी शनि की जा रही है 12th हाउस में। स्लीप साइकिल आपकी थोड़ी ख़राब रहेगी इस टाइम पीरियड पे। स्लीप साइकिल में हो सकता है आपको सही टाइम पे नींद ना आए, या नींद आए तो बहुत ज़्यादा नींद आए आपको। इन दोनों चीज़ों में से कोई एक ज़रूर होगी। नॉर्मल स्लीप साइकिल नहीं रहेगी जो आपकी पहले थी, स्लीप साइकिल आपकी चेंज होगी। ओके। तो ये था मकर राशि या मकर लगन जिनका भी है, उनके लिए शनि जब वक्री होंगे तीसरे घर में उनके बैठ के तो क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे। अब हम बात करेंगे कुंभ लगन या कुंभ राशि के लिए शनि का जो ये रेट्रोगेट है वो कैसा रहेगा। कुंभ लगन या कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि आपके सेकंड हाउस में बैठकर वक्री होंगे, और ये शनि आपके एक तो 12th हाउस के लॉर्ड हैं और फर्स्ट हाउस आपके लगन के लॉर्ड हैं। दृष्टियों की बात करें तो तीसरी दृष्टि से शनि आपके चौथे घर को इम्पैक्ट करेंगे, सातवीं दृष्टि से शनि आपके 8वें घर को इम्पैक्ट करेंगे, और 10वीं दृष्टि से शनि आपके 11वें घर को इम्पैक्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आपको रिजल्ट मिलेंगे। सबसे पहले तो आप साढ़े सती की फाइनल स्टेज में हैं, जो कि आने वाले 1.5 साल में ख़त्म हो जाएगी। 2028 के मिडल तक आपकी साढ़े सती का जो फाइनल फेज़ है ख़त्म हो जाएगा, और साढ़े सती से आपको मुक्ति मिलेगी। तो साढ़े सती के फाइनल फेज़ में शनि वक्री हो रहे हैं। सबसे पहली वार्निंग, फालतू के एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करिए। कोई भी फालतू का खर्चा आपको नहीं करना है, ठीक है। फाइनेंशियल पीस के लिए स्लीप टाइमिंग और रेस्ट पे ध्यान दो। अगर आप रेस्ट पे ध्यान दोगे तो आपको फाइनेंशियल पीस भी मिलेगी। अगर आप स्लीप पे ध्यान दोगे, क्योंकि शनि की मूल त्रिकोण राशि कहाँ पर है, 12वें घर में है। अगर आपका स्लीप साइकिल सही रहेगा तो शनि यहाँ पर बैठ के भी सही रहेंगे। ओके। शनि यहाँ पर बैठ के आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देंगे अगर आप स्लीप साइकिल में अपनी स्टेबिलिटी रखो। ओके। तो दूसरी बात, आपको स्लीप साइकिल पे ध्यान देना है। स्लीप साइकिल अच्छे से आपकी रूटीन में फॉलो होनी चाहिए। ओके। फॉरेन इनकम या एक्सटर्नल पेमेंट्स में, फॉरेन ट्रैवल्स, इन सब में डिले आ सकता है। अगर आपका कोई पैसा बाहर फंसा हुआ है तो उसमें अभी और डिले आएगा इस टाइम पीरियड पे जब शनि वक्री हो रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियल एंजाइटी कम करने के लिए आपको पहले तो मेडिटेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि 12th हाउस से हम क्या देखते हैं, मेडिटेशन है, स्पिरिचुअलिटी। अगर आप इन सबको फॉलो करोगे तो शनि सेकंड हाउस में बैठकर आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल पीस, ये सब प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद फैमिली में अगर आपके कोई किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ अगर आपके ग्रजेस हैं, पास्ट से रिलेटेड कोई बैड मेमोरीज़ हैं, वो सब आपको भूलने की ज़रूरत है इस टाइम पे, ठीक है। फैमिली के साथ आपको रिलेशनशिप्स इस टाइम पे अच्छे रखने हैं, ख़राब नहीं रखने। ओके। और आपकी जो नाइट हैबिट्स हैं उन सबको सुधारने की ज़रूरत है। लेट नाइट फ़ोन चलाना बंद कर दे इस टाइम पीरियड पे जब शनि आपका वक्री है। ओके। वाणी जो है वो आपकी रूड हो सकती है इस टाइम पीरियड पे, तो उसमें सॉफ्टनेस लाने की ज़रूरत है। और आपके माउथ के अंदर की डिसीज़ जैसे टीथ से रिलेटेड, टंग से रिलेटेड या थ्रोट से रिलेटेड डिसीज़, ये सारी चीज़ें भी, इन सब चीज़ों के अंदर भी डिसीज़ या कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो रेगुलरली इस टाइम पीरियड पे आप जो है इन सब चीज़ों का चेकअप करवाते रहें तो अच्छा रहेगा। ओके। उसके बाद आपके जो अनप्लैंड एक्सपेंसेस हैं उनके लिए आपको प्लानिंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अनप्लैंड एक्सपेंसेस अगर आप करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव है इस टाइम पे। ओके।
अब क्योंकि शनि आपका लगन का भी स्वामी है और सेकंड हाउस में जाके वक्री हो रहा है, तो आप जो अपने दम पर जो भी आप कमाई करते हो, जो भी अर्निंग आप अपने दम पर करते हो, अपने काम से करते हो, उनमें थोड़े डिले या स्लोनेस आ सकती है जब शनि वक्री हुआ है। तो उसके रिलेटेड भी आपको पहले से ही, तभी आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखनी ज़्यादा ज़रूरी है, आपको सेविंग्स करके रखनी आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पीरियड में। ओके, दृष्टियों की बात करें तो तीसरी दृष्टि जब फोर्थ हाउस पे जाएगी तो व्हीकल्स आपके ख़राब हो सकते हैं, व्हीकल्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है आपको। ओके, और मदर की हेल्थ भी ख़राब हो सकती है, होम एनवायरनमेंट में बहस हो सकती है, होम एनवायरनमेंट स्ट्रेसफुल रह सकता है। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। शनि जब सातवीं दृष्टि से आठवें घर को देखेगा तो आपके सीक्रेट्स अगर आपने कोई रखे हुए हैं तो वो उजागरित होंगे इस टाइम पीरियड पे, सीक्रेट्स बाहर आएंगे, उन सब से रिलेटेड भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और जब 10वीं दृष्टि से 11वें घर को देखेगा तो आपका सोशल सर्कल है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे आपको थोड़ा कट ऑफ कर सकता है, या उनकी थिंकिंग आपकी थिंकिंग से मैच ना हो इस टाइम पीरियड पे, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। ओके, तो ये था कुंभ लगन वालों जातकों के लिए शनि का ये जो वक्री हो रहा है शनि, ये कैसा रिजल्ट देगा। अब हम बात करेंगे मीन लगन या मीन राशि वालों के लिए क्या क्या इम्पैक्ट रहेगा जब शनि वक्री होगा। तो ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीन राशि जब शनि रेट्रोग्रेड होंगे तो मीन राशि के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। देखिए, मीन राशि के लिए शनि आपके लगन में ही गोचर कर रहे हैं और लगन में ही आपके रेट्रोग्रेड होंगे, और शनिदेव आपके 12वें घर के स्वामी हैं और 11वें घर के स्वामी हैं। दृष्टियों की बात करें तो तीसरी दृष्टि से आपके तीसरे घर को देख रहे हैं, सातवीं दृष्टि से आपके सातवें घर को देख रहे हैं, 10वीं दृष्टि से आपके 10वें घर को देख रहे हैं। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए कैसा जाने वाला है, तो उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मीन राशि वालों के ऊपर पहले ही साढ़े सती चल रही है, और इस साढ़े सती के बीच में ही शनि जो है वो रेट्रोग्रेड होंगे, और साढ़े सती भी दूसरे चरण वाली होती है। और साढ़े सती भी दूसरे चरण वाली चल रही है मीन राशि वाले जातकों के लिए। दूसरा चरण सबसे हैवी चरण होता है 3 चरणों में से, क्योंकि शनि जो है वो बिल्कुल आपके मून के ऊपर ही है, मतलब आपके लगन के ऊपर ही है। तो सबसे पहले तो आप जो हैं इस जब शनि वक्री होगा 26 जुलाई 2026 से 10 दिसंबर 2026 के बीच में, आप सबसे पहले तो नोटिस करेंगे आपकी जो स्लीप साइकिल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब आप बहुत ज़्यादा सोना पसंद करेंगे। पहले अगर आप 8 6 7 घंटे सोते थे तो अभी आपकी स्लीप साइकिल 8 9 घंटे तक चली जाएगी। ओके, बिकॉज शनि जो है 12वें घर का स्वामी होकर फर्स्ट हाउस में आके रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो इस वजह से आपकी जो स्लीप साइकिल है उसके ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। उसके बाद आप जो हैं, आप किसी भी काम करने के टाइम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएंगे, आपकी एफिशिएंसी, आपके किसी भी वर्क जो भी आप करते हैं, कोई भी आप काम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें आप थोड़ा स्लोनेस आप जो है वो महसूस करेंगे, आप एक्सपीरियंस करेंगे। उसके बाद आपके ओवर थिंकिंग जो है वो इस टाइम पे आपकी थोड़ी बढ़ जाएगी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, ये सब चीज़ें आपकी बढ़ने वाली हैं 26 जुलाई 2026 से लेके 10 दिसंबर 2026 तक। बट क्योंकि अभी गुरु की भी दृष्टि है, जुपिटर अभी फिफ्थ हाउस में उच्च का होकर 9वीं दृष्टि से देख रहा है शनि को, तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना पड़ता अगर गुरु ना देखता तो ठीक है, नॉर्मल है, क्योंकि पहले से ही आप बहुत ज़्यादा कुछ सह रहे हैं, क्योंकि साढ़े सती के आपने 2 चरण ऑलमोस्ट बिता दिए हैं, और 2028 के मिडल के बाद ये जो सबसे जो सेकंड चरण है साढ़े सती का, वो भी आपका फेज़ जो है साढ़े सती का वो भी ख़त्म होगा। तो इस वक्री जब शनि वक्री होगा तो उल्टा चलेगा, तो थोड़ा सा आपको जो गुरु बचा रहा था साढ़े सती के प्रभाव से, वो उसमें थोड़ी कमी आएगी। अब शनि ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, तो थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ा ओवर थिंकिंग, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। सोशल सर्कल का लॉर्ड जब आपके फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो सोशल सर्कल को आपको बढ़ाएगा, सोशल सर्कल इंक्रीज़ करेगा आपका इस टाइम पीरियड पे। दृष्टियों की बात करें तो तीसरी दृष्टि सिबलिंग्स वाले हाउस पे जा रही है। अगर आपके सिबलिंग्स हैं तो उनके साथ थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, थोड़ी बहस हो सकती है, उनके सिबलिंग्स के ऊपर, सिबलिंग से रिलेटेड आपको थोड़ी टेंशन वगैरह हो सकती है, सिबलिंग से रिलेटेड थोड़ी ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस आपको एक्सपीरियंस हो सकता है। उसके बाद सातवीं दृष्टि की बात करें तो वो आपके 7th हाउस पर है। 7th हाउस हमारा पार्टनरशिप का होता है, हमारे स्पाउस का होता है। तो स्पाउस और पार्टनरशिप, अगर आपका कोई पार्टनर है उनसे रिलेटेड भी आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें दिक्कत आएगी। ओके, और 10वीं दृष्टि शनि महाराज की 10th हाउस में जब पड़ेगी तो 10th हाउस करियर का है, हमारे कर्म का है। तो अगर आप अपना कर्म करना जानते हैं, अपने कर्म से पीछे नहीं हटते, लेज़ी नहीं रहते, तो फिर ये साढ़े सती और ये जो आपका चल रहा है शनि रेट्रोग्रेड, ये आपके ऊपर ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं देगा, उल्टा पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ही देगा। और अगर शनि आपका पॉजिटिव है तो वो मैंने एक वीडियो में भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा था कि शनि कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है, तो चैनल की अंदर वीडियोस के सेक्शन में जाके आप उसको देख सकते हैं। तो शनि अगर पॉजिटिव है और आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, अपने कर्म से पीछे नहीं हट रहे, लेज़ी नहीं है, तो फिर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले टाइम पे मिलने वाले हैं। आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपके सोशल सर्कल से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आने वाले फ्यूचर में मिलेंगे, और करियर से रिलेटेड भी। ओके, सो गाइस, ये थी आज की वीडियो।
जितना लाइक शेयर कर सकते हैं करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू एंड टेक केयर। मे गॉड वॉच ऑन यू।